हे गाइस, ये वायरल हिट नाम के एनिमे के पूरे सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन आपको एक पूरी मूवी की तरह लगेगी एंड होप यू विल एंजॉय द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। एक दिन पाकुगो नाम का यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बोलता है, हे गाइस, आज हमारे इस चैनल पर 700 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आज हम लोग इसी चीज का सेलिब्रेशन करेंगे। और आज हमारे लंच ब्रेक की लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ है रूमी, और रूमी अपने यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स को ब्यूटी टिप्स देती है और रूमी करेगी आज मेकअप एक मॉडल का, और वो मॉडल हॉबिन नाम का एक लड़का होता है। और हॉबिन अपने मन में बोलता है, जहाँ देखो वहाँ आजकल यूट्यूब ही छाया हुआ है और अगर ये लोग मुझे यूज कर रहे हैं तो मुझे थोड़े पैसे तो देने चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर पाकुगो आ जाता है। पाकुगो हॉबिन को धमकी देता है और अपने व्यूअर्स को ग्रीट करने के लिए बोलता है। और पाकुगो अपने लाइव स्ट्रीम पर बोलता है, कोई भी एक ऐसा रैंडम पर्सन जो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसको एक लेटेस्ट मॉडल पीसी दूंगा। और हॉबिन अपने मन में बोलता है, ये सब एक झूठ है। और इन सब के बाद हॉबिन वॉशरूम में आ जाता है। हॉबिन अपना मेकअप उतारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसका मेकअप उतर ही नहीं रहा था। और हॉबिन बोलता है कि जब देखो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, ना मैं किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मैं अच्छा दिखता हूँ। और इतना बोलने के बाद हॉबिन अपनी क्लासरूम में आ जाता है। हॉबिन के क्लासरूम में आते ही स्नैपर नाम का एक लड़का हॉबिन को किक करता है और हॉबिन को लाइव स्ट्रीम में स्माइल न करने की वजह से पीटने लगता है। और हॉबिन को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलने के बाद लेकिन तभी रूमी बोलती है कि उसने लंच ब्रेक में 30,000 येन से ज्यादा कमा लिए हैं। रूमी की ये बात सुनकर स्नैपर और हॉबिन दोनों ही नया यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोचते हैं। स्नैपर पाकुगो से यूट्यूब के बारे में पूछता है और पाकुगो बताता है कि तुम्हें एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि तुम 18 साल से कम के हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और स्नैपर हॉबिन से बोलता है कि तुम्हारी मम्मी अभी जिंदा है ना। और तभी हॉबिन सोचता है कि यही समय था जब उसे अपना हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी स्नैपर बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम का बैंक अकाउंट चाहिए। और अब हम देखते हैं हॉबिन आया हुआ था हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए। हॉबिन की मम्मी की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं हो सकती। और हॉबिन अपनी मॉम के साथ समय बिताकर हॉस्पिटल का बिल पे करने आता है। हॉस्पिटल का बिल था 30,000 येन। अब हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद हॉबिन आ जाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। हॉबिन सोचता है कि उसको 30,000 येन कमाने के लिए हफ्ते भर काम करना पड़ता है। और दूसरी तरफ रूमी ने बिना कुछ किए लंच टाइम के अंदर ही 30,000 येन कमा लिए। और ये सब देखकर हॉबिन का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन तभी वहाँ पर बोमी आ जाती है। बोमी इतनी सुंदर होती है कि लोग उसको देवी के नाम से बुलाते हैं और बोमी ही एक रीजन है कि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करने आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पाकुगो लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। पाकुगो आते ही सबको इंट्रोड्यूस करवाता है बोमी से, क्योंकि बोमी ने अपनी खूबसूरती से पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाया हुआ था। पाकुगो बोमी को 10 सेकंड में एक बर्गर बनाने का चैलेंज देता है और अगर बोमी हार जाती है तो बोमी को अपना कॉन्टेक्ट इन्फो देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकुगो को देखकर हॉबिन छुप जाता है और सोचता है कि बोमी का कॉन्टेक्ट इन्फो किसी के पास नहीं है। वो इतने आसानी से बोमी का कॉन्टेक्ट इन्फो किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकता। हॉबिन बड़ी हिम्मत जुटाकर पाकुगो का चैलेंज वाला बर्गर पाकुगो को बनाकर दे देता है और पाकुगो को वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि पाकुगो की वजह से वहां पर कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे थे। और हॉबिन के ऐसा करने से रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ हॉबिन की तारीफ कर रहे थे। और हॉबिन सोचता है कि अब हॉबिन की बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है। और अब हम देखते हैं कि हॉबिन अपने घर पर खाना बना रहा होता है स्नैपर के लिए, क्योंकि स्नैपर हॉबिन के घर से ही लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और स्नैपर को हम लाइव स्ट्रीम में कहता हुआ सुनते हैं कि अगर वो 30 किल कर लेगा तो उसको 30,000 येन मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉबिन स्नैपर के खाने में थूक मिलाकर स्नैपर के लिए लेके आ ही रहा होता है कि तभी उसका पैर मॉनिटर के कॉर्ड में फंस जाता है और वो सारा खाना लेकर स्नैपर के ऊपर गिर जाता है, जिससे स्नैपर की लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। और लाइव स्ट्रीम बंद होने की वजह से स्नैपर को 30,000 येन का नुकसान हो जाता है और वो इसी वजह से हॉबिन को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और हॉबिन सोचता है कि वो अपने ही घर में किसी और से पीट रहा है। और स्नैपर हॉबिन को पीटते पीटते बोलता है कि तुम्हारी मॉम के कैंसर का कारण तुम ही हो। स्नैपर की ये बात सुनकर हॉबिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोरदार पंच मारता है स्नैपर को और अब दोनों फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता होता कि लाइव स्ट्रीम अभी ऑन है।
अब हम देखते हैं कि स्नैपर और हॉबिन की फाइट अब खत्म हो चुकी है और हॉबिन सोचता है कि मुझे हमेशा पैसों के बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे बिल भरा जाएगा, और ये सब सोचते सोचते हॉबिन सो जाता है। और जब वो उठता है तो उसका फोन रिंग हो रहा होता है और जब हॉबिन कॉल रिसीव करता है तो उसे स्नैपर से पता चलता है कि उन दोनों की फाइट यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। लेकिन हॉबिन बताता है कि उसने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तभी स्नैपर बोलता है कि लाइव स्ट्रीम में ऑफलाइन होने के बाद वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। इतना सुनते ही हॉबिन अपना यूट्यूब चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज थे। और जब वो कमेंट पढ़ता है तो उसे ऑडियंस से पता चलता है कि हर एक व्यू की अर्निंग 0.1 येन है। और जब हॉबिन कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अर्निंग 1 मिलियन येन की हो चुकी है, जिसे देखकर हॉबिन वीडियो डिलीट नहीं करता। फिर हम स्नैपर को देखते हैं जो स्कूल में था। स्नैपर सोचता है कि उसकी वीडियो तो अब बहुत लोगों ने देख ली होगी और सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए स्नैपर डिसाइड करता है किसी वीक बच्चे को बुली करने का। लेकिन उसका आइडिया उसके ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि स्नैपर की फाइट देखने के बाद स्नैपर का डर सब में से खत्म हो चुका था। अब हम देखते हैं हॉबिन को जो अपनी मॉम का हॉस्पिटल बिल पे करने आया था। इस बार हॉस्पिटल का बिल 120,000 येन था, लेकिन इतना ज्यादा बिल होने के बावजूद हॉबिन उस बिल को बड़ी खुशी खुशी पे कर देता है क्योंकि हॉबिन के पास अब 1 मिलियन येन आने वाले थे। और जब हॉबिन हॉस्पिटल से घर जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है। स्नैपर आते ही हॉबिन से रेवेन्यू के लिए लड़ने लगता है और दोनों में बहुत देर तक रोड के बीचों बीच लड़ाई होने लगती है। और लड़ाई के बाद दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और बात करते हैं। तभी स्नैपर अपनी वीडियो दिखाता है और ये वीडियो स्नैपर ने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड करी थी। स्नैपर बोलता है कि तुम्हारी पुरानी वीडियो लोग कब तक देखेंगे और बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें बस स्क्रीन के सामने आना होगा, बाकी सारा काम मेरा होगा, फिल्मिंग से लेके एडिटिंग तक सब कुछ। और हम रेवेन्यू कुछ इस तरीके से शेयर करेंगे कि मेरा 90% और तुम्हारा 10%। और स्नैपर मन ही मन सोच रहा होता है कि हॉबिन तो एक बेवकूफ है, वो तो मेरी बातों में आ ही जाएगा। लेकिन तभी हॉबिन स्नैपर को मिडिल फिंगर दिखाकर बोलता है कि मुझे इस ऑफर की कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। और स्नैपर हॉबिन को रोकने की बहुत कोशिश करता है और स्नैपर बोलता है कि चलो तुम्हारा 90% और मेरा 10%। और ये बात सुनकर हॉबिन राजी हो जाता है और स्नैपर बताता है कि अब हम लोगों का कंटेंट होगा रियल लाइफ बुलीज को वीडियो में लेकर आना। और अगले दिन हम फिर से पाकगो को देखते हैं और पाकगो अपनी लाइव स्ट्रीम में हॉबिन के साथ साथ स्नैपर को भी रखता है और दोनों को धमकी देकर अपने व्यूअर्स को ग्रीट करवाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर हॉबिन पाकगो की सारी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे पाकगो गिव अवे के नाम पर झूठ बोलता है और उसने आज तक 1 रुपया भी किसी को गिव अवे नहीं किया होगा। और हॉबिन बताता है कि कैसे पाकगो उसको बुली करता है और साथ ही साथ अपने शरीर के सारे जख्म भी दिखाता है जो उसको पाकगो के बुली करने की वजह से मिले थे। पाकगो हॉबिन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पाकगो अपना फोन दिखाता है जो कि स्विच ऑफ हो चुका था और लाइव स्ट्रीम भी बंद हो चुकी थी। और अब हॉबिन फंस चुका है क्योंकि हॉबिन की अब बहुत गंदी तरीके से पिटाई होने वाली है। और यही होता है, पाकगो अब बहुत गंदे तरीके से पीटने लगता है हॉबिन को। लेकिन पाकगो इस बात से अनजान था कि उसकी सारी हरकतें लाइव स्ट्रीम पर चालू हैं। और बहुत देर तक हॉबिन पाकगो की पिटाई सहता है लेकिन कोई भी उसको बचाने नहीं आ रहा था। हॉबिन अब ट्राई करता है पाकगो के ऊपर अटैक करने का, लेकिन पाकगो उसे उठा के पटक देता है और पाकगो अब फिनिशिंग ब्लो मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट सबको शांत रहने के लिए बोलता है। और तभी पाकगो गुस्से में बोलता है कि ये सब किसने बोला। और जब वो स्टूडेंट अपना फेस दिखाता है तो पाकगो डर जाता है और हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट MMA का राइजिंग स्टार है। MMA का फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। जैसे कि आपने रियल लाइफ में कॉर्नर मैकग्रेगर और खबीब का नाम सुना ही होगा। खैर, इस स्टूडेंट का नाम होता है मुनसेंग। मुनसेंग सबको शांत रहने के लिए बोलता है और नैप लेने लगता है और तभी सब शांत हो जाते हैं और पाकगो भी वहाँ से चला जाता है। और हॉबिन भी अब बच चुका था और भले ही हॉबिन पाकगो से हार गया हो लेकिन उसके फैंस बढ़ गए थे। और हमें पता चलता है कि हॉबिन का प्लान पाकगो के व्यूअर्स को अपने चैनल पर अट्रैक्ट करने का था। और हॉबिन की इस लाइव स्ट्रीम के बाद पाकगो अब एक्सपोज्ड हो चुका था और पाकगो एक्सपोज्ड होने के बाद एक बिगनर वाली गलती कर देता है और पाकगो सबसे माफी मांगता है। लेकिन पाकगो के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते जा रहे थे और यहाँ से स्टार्ट होता है पाकगो का डाउनफॉल। लेकिन किसी के घाटे से किसी का मुनाफा हो जाता है। हॉबिन अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका
था। और हॉबिन जब स्नैपर से वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो स्नैपर बोलता है कि हमें वीडियो के लेंथ पर काम करना होगा और जैसे तुम अभी हो तो तुम किसी भी फाइट में 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। और इसी चीज को ठीक करने के लिए हॉबिन डिसाइड करता है कि वो फाइटिंग करना सीखेगा और वो यूट्यूब पर सर्च करता है फाइटिंग के बारे में। तो उसे एक नॉर्मल चैनल मिलता है जिसपे कोई भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स नहीं थे। और हॉबिन जब उसकी पहली वीडियो देखता है तो उसको फाइटर के ऊपर विश्वास नहीं होता और हॉबिन सोने चला जाता है। और नेक्स्ट डे हॉबिन आ जाता है अपने रेस्टोरेंट में और हॉबिन आया था यहाँ पर अपनी जॉब को क्विट करने के लिए। तभी वहाँ पर बोमी उसको अपना कॉन्टेक्ट इन्फो देती है और हॉबिन को कूल भी बोलती है। और बोमी का कॉन्टेक्ट इन्फो मिलने के बाद हॉबिन बोमी से हर जगह चैटिंग करने लगता है। तो स्नैपर बोलता है कि तुमने 2 वीडियो में 100 के सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं, जो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तभी वहाँ पर रूमी आती है और हॉबिन को अपने लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बोलती है। और उसी समय वहाँ पर पाकुगो आ जाता है अपने डाउनफॉल का बदला लेने के लिए। और पाकुगो के अटैक करने से पहले ही स्नैपर अपना कैमरा लेकर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम कुछ भी करोगे इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर पाकुगो हॉबिन और सबको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और पाकुगो की हरकतें देखकर हॉबिन को उसी चिकन गाय की याद आती है जिसकी उसने ऑनलाइन वीडियो देखी थी। और अब हम देखते हैं हॉबिन टाउन में था और वो इस दौरान बोमी से चैट कर रहा होता है। और बोमी बोलती है कि मुझे चैट पर बात करना पसंद नहीं है, क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं। बोमी की ये बात सुनकर हॉबिन बहुत खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक कपल आता है और हॉबिन को बोलता है कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। और हॉबिन से उसकी इनकम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लोग कोई नॉर्मल कपल नहीं थे। और हम देखते हैं वो कपल हॉबिन को लूटने लगता है कि तभी वहाँ पर स्नैपर आता है और उन कपल को हॉबिन के पास कुछ नहीं मिलता तो वो लोग हॉबिन का फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हॉबिन सोचता है कि उसके फोन पर बोमी का कॉल आने वाला है और स्नैपर बताता है कि उसने लाइव स्ट्रीम बहुत पहले ही ऑन कर दी थी और लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है। स्नैपर की ये बात सुनकर हॉबिन लाइव स्ट्रीम में देखकर बोलता है, स्वागत है आप सबका वायरल हिट चैनल। वायरल हिट के इस पार्ट में हम देखते हैं हॉबिन अपना फोन लेने के लिए गैंगस्टर कपल के पीछे पीछे आ जाता है और पीछे से स्नैपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। हॉबिन याद करता है उस चिकन गाय की बात को जब उसने बोला था कि तुमको अपने अपोनेंट का डोमिनेंट हैंड पहचानना होगा और उस डोमिनेंट हैंड के अपोजिट साइड में खड़ा होना होगा। और हॉबिन ऐसा ही करता है और हॉबिन के ऐसा करने से उस आदमी को लगता है कि हॉबिन फाइट करने के लिए रेडी हो रहा है और वो हॉबिन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर से याद करता है हॉबिन उसी चिकन गाय की बात को जिसमें उसने बोला था कि अगर पंच ज्यादा स्पीड से लगता है तो उसका डैमेज ज्यादा होगा और अगर तुम पंच को फुल स्पीड पे होने से पहले ही उससे हिट हो जाओगे तो तुमको कम चोट लगेगी। और हॉबिन ऐसा ही करता है, वो पंच से हिट होने से पहले ही आगे जाके खड़ा हो जाता है और जानबूझकर अपने आप को हिट करवाता है। और हॉबिन के इस मूव से हॉबिन को बहुत कम ही डैमेज पड़ता है। और हॉबिन को ऐसा करता हुआ देख स्नैपर और लाइव स्ट्रीमिंग के सारे व्यूअर्स विश्वास नहीं कर पाते कि हॉबिन ऐसा कुछ कर रहा है। हॉबिन अब उस आदमी के पंच से हिट होकर और बचकर बहुत ज्यादा समय निकाल देता है। और स्नैपर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्रीमिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तभी लाइव स्ट्रीम में से एक कमेंट आता है कि हॉबिन इस फाइट को जीतेगा क्योंकि तुम उस आदमी के हाथ देखो, ज्यादा देर तक पंच करने की वजह से उसके हाथ सूज जाएंगे और इसका दर्द बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा होता भी है, हॉबिन को बार बार पंच करने की वजह से उस आदमी के हाथ सूज जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और यहाँ पर हॉबिन जीत जाता है, लेकिन हॉबिन को भी बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। और फोन मिलते ही हॉबिन टेक्स्ट करता है बोमी को। और लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स में हॉबिन की एक क्लासमेट भी होती है। और हॉबिन के ऐसे मूव्स करने की वजह से हॉबिन के कई सारे फैन बन चुके थे। और अब हम देखते हैं वायरल हिट चैनल पर 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिनका टोटल व्यूज है 25 मिलियन। और इस चैनल से कमाए हुए पैसे निकालने के लिए हॉबिन और स्नैपर आ जाते हैं बैंक में। और तब स्नैपर बोलता है कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारी वीडियो पे येलो मार्क नहीं आया, नहीं तो हमारी वीडियो डीमोनेटाइज हो जाती और हमें एक पैसा भी नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है स्ट्रीम करते करते। और अपने व्यूअर्स को बचाने के लिए हॉबिन और स्नैपर रूमी से बचकर भागने लगते हैं और वो एक दुकान के पास आकर रुकते हैं। दुकान के बाहर हॉबिन एक आउटफिट देखता है, लेकिन वो 1,40,000 येन का था। हॉबिन सोचता है कि इतने महंगे कपड़े कौन ही पहनता होगा कि तभी स्नैपर उन कपड़ों को खरीदने के लिए
अंदर चला जाता है और एक सिंगल पेमेंट में उन कपड़ों को खरीद लेता है। और स्नैपर को ऐसा करता देख रॉबिन बोलता है कि ये तो तुम्हारी पूरे महीने भर की सैलरी है। फिर स्नैपर बोलता है ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। रॉबिन फिर सोचता है कि अगर मैंने इतने सारे पैसे कमा भी लिए लेकिन मुझे नहीं पता कि इन पैसों को कैसे खर्च करना चाहिए, और रॉबिन मना कर देता है उन कपड़ों को खरीदने के लिए। कि तभी रॉबिन को एक टेक्स्ट आता है और रॉबिन एक पार्क में था और अब रॉबिन ने उन्हीं महंगे कपड़ों को खरीद लिया था। रॉबिन पार्क में आके लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है और रॉबिन को लाइव स्ट्रीम करता हुआ देख पार्क के लोग बोलने लगते हैं ये तो वही यूट्यूबर है जो पैसों के लिए लड़ाई करता है और इसने व्यूज के लिए अपने क्लासमेट को भी बेच दिया। रॉबिन ये सब बात सुनकर डिमोटिवेट हो जाता है लेकिन कमेंट्स में सब रॉबिन के साथ थे। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, और हम देखते हैं वो ये बात रॉबिन से नहीं उसके पीछे खड़े एक नए यूट्यूबर से बोल रही होती है। और ये नया यूट्यूबर हैंडसम भी था और लड़कियों से बात करने में स्मूथ भी। कि तभी पार्क में एक दूसरी सुंदर लड़की आती है। फिर नया यूट्यूबर उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे किसी और से मिलना है, और वो रॉबिन की तरफ इशारा करती है। और हम देखते हैं ये सुंदर लड़की बोमी है और ऐसा होता देख स्ट्रीम्स के सभी व्यूअर्स रॉबिन के लिए खुश होते हैं। और हम देखते हैं बोमी और रॉबिन ने सेम आउटफिट पहना था और वो दोनों पार्क से जाने लगते हैं। और जाते जाते जब रॉबिन का हाथ बोमी के हाथ से टच होता है तो रॉबिन तुरंत अपने ख्यालों में खो जाता है, जिसमें रॉबिन ऑफिस से हारा थका आता है और बोमी उसकी वाइफ उसका वेट घर पे कर रही होती है। रॉबिन एक बुके लेकर आया था लेकिन उसमें फूल नहीं थे, तो रॉबिन बोमी को बोलता है कि फूल तो तुम ही हो। और तभी वहाँ पर रॉबिन के बच्चे आ जाते हैं और एक छोटी बच्ची बोलती है कि रॉबिन अब बहुत हुआ, अब जाग भी जाओ। और अब बोमी और रॉबिन एक रेस्टोरेंट में थे। रॉबिन अपने ख्यालों से उठता है तो बोमी बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तो रॉबिन बोलता है कि मैं थोड़ा कम बोलने वाला इंसान हूँ। कि तभी हमें पीछे से आवाज आती है कि देखो उन दोनों ने कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि लड़कियों को कम हाइट वाले लड़कों के साथ खड़े होने में एम्बेरस फील होता है। और रॉबिन को ये बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी और रॉबिन भी ये बात सोचता है कि बोमी को उसकी वजह से एम्बेरस फील हो रहा होगा और वो शर्म की वजह से अपना आउटफिट उतार देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर रॉबिन की क्लासमेट भी थी और लोगों के ऐसा बोलने से रॉबिन काफी उदास हो जाता है और बोमी को इन सब चीजों का पता होता है, तो बोमी उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रॉबिन नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। बोमी बोलती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है और तुम हॉलिडे पे क्या करते हो, लेकिन रॉबिन कुछ नहीं बोलता। तो बोमी बोलती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, हम लोगों को टेक्स्ट पर ही बात करनी चाहिए क्योंकि जब हम लोग मिलते हैं तो तुम मुश्किल से ही 2 बात मुझसे बोलते हो और मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमको बोला यहाँ पर आने के लिए। और बोमी वहाँ से जाने लगती है। अब रॉबिन पीछे से बोमी को बोलता है कि मैं कभी बाहर नहीं जाता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और ना तो मैं कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में आता हूँ, ना ही मैं किसी से बात कर पाता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है ये पहली बार होगा कि मैंने किसी लड़की से बात करी होगी। और मेरी फेवरेट हॉबी घर पे बैठकर यूट्यूब देखना है और मैं तुमको ये बात इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा था और मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन और तुम ही बताओ कि मैं इतने सुंदर चेहरे की तरफ देखते देखते खाने पर फोकस कैसे कर सकता हूँ। कि तभी बोमी बोलती है कि रॉबिन तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो रॉबिन बोलता है कि मैंने सोचा अगर तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें धूप की वजह से काफी गर्मी लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया। और रॉबिन की सारी बातें सुनकर बोमी काफी खुश हो जाती है और रॉबिन और बोमी वापस आ जाते हैं पार्क में। तब रॉबिन सोचता है कि मैं हमेशा से लूजर ही रहा हूँ और मुझे हमेशा फेमस स्टूडेंट्स से जलन होती थी और मुझे कम से कम पाकुगो जैसा अच्छा फाइटर बनना था क्योंकि हर जगह स्ट्रॉन्ग लोगों की ही चलती है, लेकिन पाकुगो भी कोई एक्सेप्शन नहीं था और मैंने हमेशा चाहा है कि मैं मुनसेंग जैसा बनूं। कि तभी बोमी के पास एक कॉल आता है कि उसका एक ओल्ड फ्रेंड वहाँ पे आने वाला है और बोमी बताती है कि उसका ये फ्रेंड तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है और बोमी बताती है कि ये उसका पुराना दोस्त है। और जब रॉबिन नाम पूछता है तो बोमी बताती है कि उसका नाम है मुनसेंग और मुनसेंग का नाम सुनते ही रॉबिन सोचता है कि MMA का राइजिंग स्टार मुनसेंग
बोमी का बचपन का दोस्त है और हॉबिन अब फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है, जिसमें हॉबिन ऑफिस से हारा थका आता है। लेकिन इस सपने में बोमी जिसके पास खड़ी थी वो मुनसेंग था और हॉबिन को देखकर बोमी बोलती है कि ये कौन है। तो मुनसेंग बोलता है कि ये वही एक लूजर है जिसे लगता है कि वो सुंदर लड़की के साथ घूम सकता है। और तभी बच्ची बोलती है कि अब उठ जाओ हॉबिन। और हॉबिन के इस ख्याल से जागते ही बोमी बोलती है कि लगता है तुम मुनसेंग को नहीं जानते। लेकिन हॉबिन बोलता है कि वो और मुनसेंग काफी अच्छे दोस्त हैं। और हॉबिन झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बोमी को पता चले कि वो एक लूजर ग्रुप से है। और हॉबिन के ऐसा बताते हैं कि मुनसेंग उसका अच्छा दोस्त है, वहाँ पर मुनसेंग आ जाता है। और मुनसेंग को देखकर हॉबिन अपनी बातों का रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो अब बोमी मुनसेंग से बोलती है क्या तुम और हॉबिन अच्छे दोस्त हो। और मुनसेंग ये सुनकर थोड़ी देर तक सोचता है और मुनसेंग के वहाँ आते ही हॉबिन सोचता है कि मैंने जोश जोश में तो ये सब बोल दिया, लेकिन मुझे अब ऐसा बोलने के लिए बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। कि तभी बोमी मुनसेंग से पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त नहीं हो। जिसके जवाब में मुनसेंग बोलता है हाँ हम लोग सेम क्लास में तो पढ़ते हैं। और मुनसेंग बोलता है तुम हॉबिन हो ना, तुम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करते हो। और वो हॉबिन से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है। और हॉबिन सोचता है कि मुनसेंग को मेरा नाम भी नहीं मालूम और हम लोगों ने कभी बात भी नहीं करी, फिर भी मुनसेंग मुझसे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। और अब बोमी मुनसेंग और हॉबिन जा रहे होते हैं। तो हॉबिन सोचता है कि अगर किसी से पूछा जाए अच्छी जोड़ी कौन सी है तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि वो जोड़ी बोमी और मुनसेंग की है। और हॉबिन अब बहुत इनसिक्योर फील करता है और सोचता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। और वहाँ से जाने के लिए हॉबिन ये बहाना बनाता है कि उसके टो नेल में पेन हो रहा है। टो नेल मतलब पैर के अंगूठे का नेल। और हॉबिन अब वहाँ से लंगड़ाते लंगड़ाते जाने लगता है। और हॉबिन के जाने से बोमी काफी उदास हो जाती है। और हम देखते हैं स्नैपर ये सब चीजों का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हॉबिन को जाता हुआ देख स्नैपर बहुत गुस्सा हो जाता है। और तब हॉबिन बोलता है कि बोमी और मुनसेंग के बीच में तो मैं पैर के अंगूठे के नाखून के जैसा हूँ। और तब स्नैपर बोलता है कि लव एक स्पोर्ट की तरह है जिसमें बहुत सारे राइवल्स एक लड़की के लिए फाइट करते हैं। और एक फेमस बास्केटबॉल कोच ने बोला था अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम पहले ही हार चुके हो। और स्नैपर अब हॉबिन को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके वापस भेज देता है और लाइव स्ट्रीम करते करते वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो रास्ते में किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब हॉबिन बोमी और मुनसेंग के पास आया है। हॉबिन बताता है कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून अभी ठीक है। तो मुनसेंग बोलता है कि चलो अब मुझे चलना चाहिए। मुनसेंग को जाता हुआ देख हॉबिन सोचता है कि मतलब ये लोग डेट पर नहीं थे, मैं बिना मतलब में ही इतना सोच रहा था। और मुनसेंग जाते जाते हॉबिन को बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो और तुमने जो तुमने पंच को पहले ही रिसीव किया था वो पेन को मिनिमाइज करने के लिए था और तुमने नेक्स्ट मूव जानबूझकर नहीं किया ना। और मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो का। और फिर मुनसेंग वहाँ से चला जाता है। तो बोमी बताती है कि नेक्स्ट वीक मुनसेंग का एक मैच है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी है। और अब हॉबिन और बोमी एक बेंच पर बैठे होते हैं पार्क में। तो बोमी बोलती है क्या तुमको मुझसे कुछ बोलना है, तुम इसीलिए वापस आए होंगे ना। तब हॉबिन पूछता है कि तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है। तो बोमी शर्माकर बताती है एक ऑनेस्ट पर्सन। और हॉबिन ऑनेस्ट सोचकर बोलता है कि मेरा आइडियल टाइप तुम ही हो। कि तभी हॉबिन घास में से स्नैपर को लाइव स्ट्रीम करता हुआ पकड़ लेता है, लेकिन स्नैपर को बहुत गंदे तरीके से किसी ने पीटा हुआ था। और तभी वहाँ पर पाकगो आ जाता है। पाकगो के आते ही हॉबिन बोमी को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन पाकगो बोमी को जाने नहीं देता और बोमी को भला बुरा बोलता है। और अब हॉबिन फाइट करने के लिए रेडी था पाकगो से। पाकगो हॉबिन को पंच करता है और हॉबिन पेन को मिनिमाइज करने के लिए अपना हेड आगे ही बढ़ा रहा होता है कि तभी पाकगो नॉर्मल पंच की जगह एक अपर कट से हिट करता है। और जैसे ही हॉबिन को ये अपर कट लगता है तो हॉबिन सोचता है चिकन गाय ने बताया था ये मूव एक अपर कट से आसानी से काउंटर हो सकता है और कोई बेवकूफ ही होगा जो एक ही मूव को बार बार करेगा। और पाकगो अपर कट हिट करने के बाद बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता होऊंगा। अब हॉबिन बाकी वीडियोस ना देखने के लिए रिग्रेट कर रहा होता है और मुनसेंग की बात को याद करता है जब मुनसेंग ने बोला था तुमने नेक्स्ट मूव जानबूझकर नहीं किया। और हॉबिन बहुत ट्राई करता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। और अब हॉबिन की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी पिटते पिटते। और अब हॉबिन माफी मांगने के लिए पाकगो के पैरों पे गिर जाता है और सोचता है चोटें हट जाएंगी, दर्द भी मिट जाएगा, लेकिन ये वाला दर्द अब नहीं मिटने वाला। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी के सामने किसी के पैरों में गिरा हुआ हूँ, कितनी शर्म वाली बात है। और अब पाकगो बोलता है कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुमको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। और पाकगो के ऐसा बोलते ही बोमी आके एक चाटा मारती है पाकगो को। और अब पाकगो गुस्से में स्नैपर को बोलता है कि तुम कैमरा हटाओ, मैं कैमरे के सामने
सामने एक लड़की को पंच नहीं कर सकता। और अब हॉबिन सोचता है कि बोमी को बचाने का एक ही रास्ता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है और वो अब अपना अंडरवियर भी उतारने लगा था। और हॉबिन के ऐसा करने से पाकुगो बहुत डर जाता है क्योंकि हॉबिन के ऐसा करने से पाकुगो का पूरा चैनल डिस्ट्रॉय हो सकता था। और अब हॉबिन बोमी से माफी मांगते मांगते अपना अंडरवियर उतार ही रहा होता है कि तभी मुनसेंग आकर हॉबिन को उसके अंडरवियर पकड़ के उठा देता है और हॉबिन को बोलता है कि तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मुनसेंग बताता है कि मैंने जैसे ही लाइव स्ट्रीम में ये सब देखा मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया। और मुनसेंग आते ही अकेले सबको पीटने लगता है और मुनसेंग इतना पावरफुल था कि 4-5 लोग भी उसके आगे कुछ नहीं थे। और मुनसेंग बोमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बोमी बोलती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन हॉबिन। तो मुनसेंग बोलता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, अगर हॉबिन को अभी किसी चीज की जरूरत है तो वो है अकेला रहना। और अब बोमी और मुनसेंग वहाँ से जाने लगते हैं और हॉबिन के लिए फिक्र बोमी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब पार्क में सिर्फ हॉबिन और स्नैपर थे और बारिश भी रुक चुकी थी और मौसम इतना अच्छा था कि देख के लग रहा था कि यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है। स्नैपर इन सब चीजों के लिए हॉबिन से माफी मांगता है लेकिन हॉबिन अब टूट चुका था। हॉबिन बहुत ज्यादा रो रहा था और हॉबिन सोचता है कि मैं पहले से इतना उदास नहीं था, पहले मैं काफी पॉजिटिव लड़का था लेकिन जब से मैं पाकुगो के बुलिंग का शिकार बना हूँ तब से मैं स्कूल से नफरत करने लगा। मैं बहुत उदास रहने लगा, मेरे होठ मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी हो गए थे, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था, मैं अपनी नजरें झुकाकर चलने लगा और मैं इतना थक चुका था कि मैं उन लोगों को गाली भी नहीं दे सकता था। और अब समय था बदलने का। अब हम देखते हैं स्कूल में जहाँ पर हमें पाकुगो का नया रूप देखने के लिए मिलता है और अब हॉबिन की जगह पाकुगो बुली करता है स्नैपर को और स्नैपर की जिंदगी अब जहन्नुम बन चुकी थी। और एक दिन पाकुगो स्नैपर को बहुत बुरी तरह पीटता है और लाइव स्ट्रीम में हॉबिन को बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आए हो, क्या तुम्हें अपने दोस्त को नहीं बचाना? और तब हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हॉबिन अपने घर पे होता है और उसी मिस्टीरियस चिकन की वीडियोस देख रहा होता है जिसमें चिकन बोलता है जो लोग अपने कार्य के लिए हार्ड वर्क नहीं करते उनके लिए चमत्कार नहीं होता और अगर तुमको एक अच्छा फाइटर बनना है तो तुम्हें अपना जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला और मैं जो तुमको अभी नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसमें तुम्हें लगेंगे पूरे 1 महीने। और हॉबिन अब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। बुरी तरीके से बेइज्जत होने के बाद हॉबिन ने स्कूल आना बंद कर दिया था और हॉबिन के स्कूल न आने की वजह से स्नैपर अब अकेला पड़ चुका था और स्नैपर रूमी से पूछता है अगर उसको कोई प्रोड्यूसर की जरूरत है कि नहीं। तब रूमी बोलती है तुम तो हॉबिन के दोस्त थे ना। तो स्नैपर बताता है कि मैं उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं था, मैं बस उससे बिजनेस पार्टनरशिप में था। तभी वहाँ पर पाकुगो आता है और स्नैपर से बोलता है मुझे लगा तुम और हॉबिन बेस्टीज हो। तो स्नैपर बोलता है कि हॉबिन जैसा एक लूजर मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। और तभी पाकुगो स्नैपर को उसके स्टमक में पंच करता है और बोलता है तुमने पहले मुझे हॉबिन के लिए धोखा दिया और अब तुम हॉबिन को भी धोखा दे रहे हो। और स्नैपर को पीटते पीटते ये भी बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों से अपना ऐसे काम निकलवाने में। और तब स्नैपर सोचता है मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ही अकेला हूँ और मुसीबत में मेरी कोई हेल्प करने भी नहीं आता, मैं पढ़ाई में भी कोई खास अच्छा नहीं हूँ और क्या हो गया अगर मैं दूसरों से काम निकलवाता हूँ, इसमें बुराई ही क्या है। और पाकुगो स्नैपर को पीटकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है और हम देखते हैं पाकुगो का एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल चुका है। वो अब अपने लंच ब्रेक के लाइव स्ट्रीम में गुंडागर्दी किया करता है और अब स्नैपर के पूरे 900K सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और अब स्नैपर बोलता है इतना ज्यादा डाउनफॉल होने के बावजूद पाकुगो अब राइज कर चुका है। तब स्नैपर सोचता है ये सोसाइटी बिल्कुल बेवकूफ लोगों से भरी हुई है। और तभी स्ट्रीम में कोई बोलता है लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स कह रहे हैं हॉबिन को लाइव स्ट्रीम में लाने के लिए। और तभी पाकुगो स्नैपर के पास आकर बोलता है अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं तुमको अपना कैमरामैन बना लूंगा। तो स्नैपर स्टार्टिंग में ये सोचकर मना कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दोस्त को ऐसे तुम्हें सौदे में दे दूंगा। ये सुनकर स्नैपर पाकुगो की बात को इसलिए हाँ कर देता है क्योंकि स्नैपर को कैसे भी सरवाइव करना था। और वो अगले दिन पहुंच जाता है हॉस्पिटल में हॉबिन की मॉम के पास। स्नैपर हाफते हाफते हॉबिन की मम्मी से उनका एड्रेस मांगता है और बोलता है कि हॉबिन स्कूल नहीं आ रहा, मुझे उसे स्कूल में बुलाना है। और ये सुनकर हॉबिन की मॉम सोच में पड़ जाती है कि हॉबिन स्कूल क्यों नहीं जा रहा। और स्नैपर सोचता है कि मैं उनको ये सब बातें नहीं बता सकता। और हॉबिन की मॉम अब अपना एड्रेस लिखकर स्नैपर को दे देती हैं। और स्नैपर अब एड्रेस मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन हम
अगले दिन स्नैपर को स्कूल में देखते हैं और पाकगो स्नैपर को पीट रहा होता है क्योंकि स्नैपर ने अपना वादा तोड़ दिया। वो हॉबिन को अपने स्कूल में बुलाकर नहीं लेकर आया और स्नैपर के ऐसा करने से पाकगो का लाइव स्ट्रीम में मजाक बन जाता है और तब स्नैपर हॉबिन को स्कूल आने से बहुत मना करता है और स्नैपर के ऐसा करने से पाकगो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो स्नैपर को पीटने लगता है। और तब हम पिछले दिन के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जब स्नैपर एड्रेस लेके जा रहा था तब हॉबिन की मॉम स्नैपर को बुलाती हैं और स्नैपर से पूछती हैं क्या तुम हॉबिन के क्लासमेट हो? तो स्नैपर बोलता है कि हाँ मैं हॉबिन का क्लासमेट हूँ। तब मॉम बोलती है मुझे पता ही था, हॉबिन मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में बताता है कि कैसे तुम्हारे आसपास रहने से उसको एनर्जी मिलती है और उसे स्कूल में भी अब मजा आने लगा है। ये सब सुन के स्नैपर को बहुत ज्यादा खुशी होती है और स्नैपर सोचता है हॉबिन मैंने तुमको धोखा दिया, तुमको बुली भी किया था, लेकिन तुमने मुझे फिर भी दोस्त बोला। मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। और अब पाकगो स्नैपर को बहुत बुरी तरह पीटता है और लाइव स्ट्रीम में उसको हॉबिन को इनवाइट करने के लिए बोलता है और बोलता है मुझे पूरे 40,000 येन मिलेंगे अगर मैं तुम्हारी पैंट्स उतारूंगा। तभी स्नैपर इस लाइव स्ट्रीम में बोलता है हॉबिन तुम गलती से भी स्कूल में मत आना, तुम मेरी फिक्र मत करना क्योंकि मैं ठीक हूँ। और हम ये भी देखते हैं कि हॉबिन अपने फोन में ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा था कि तभी लाइव स्ट्रीम का फोकस स्नैपर के पीछे खड़े एक लड़के की तरफ जाता है और ये लड़का और कोई नहीं हॉबिन ही था। हॉबिन आते ही अपना फोन स्नैपर को पकड़ा देता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए और पाकगो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब पाकगो हॉबिन को स्लैप करता है लेकिन हॉबिन अभी भी अपना पुराना वाला मूव ही कर रहा था जिसे देखकर स्नैपर बोलता है तुम जरा सा भी नहीं सीखते। और तब हॉबिन का पास्ट दिखाया जाता है। हम सीन देखते हैं 1 महीने पहले का जब हॉबिन बोमी के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत हुआ था और वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसी मिस्टीरियस चिकन गाय की वीडियो देखते देखते बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। और हॉबिन सोचता है कि अगर ये कोई एनीमे होता तो यहाँ पे कोई ना कोई मिरेकल होता और मैं पावरफुल बन जाता। कि तभी चिकन गाय वीडियो में बोलता है अगर तुमको फाइटिंग में बेहतर बनना है तो तुम्हें पूरे डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और पहली चीज जो तुम्हें ठीक करनी होगी वो है तुम्हारी डाइट। और अब हॉबिन होममेड प्रोटीन बनाकर पीता है लेकिन हॉबिन से वो प्रोटीन फिनिश नहीं हो पाता। कि तभी चिकन गाय बोलता है और सेकंड पॉइंट है विल पावर, बिना विल पावर के तुम कुछ नहीं कर सकते। और तभी हॉबिन वो प्रोटीन शेक उठाकर पी लेता है और चिकन गाय बोलता है अगर तुमने सही से वर्कआउट नहीं किया तो ये सारा प्रोटीन फैट में बदल जाएगा या फिर तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और थर्ड चीज है बॉडी, तुम्हें अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो किसी नॉर्मल अटैक को आसानी से सह पाए। और अब हम सीखेंगे अपना नया मूव। एक बार एक फेमस फाइटर से क्वेश्चन किया गया था कि ऐसा कौन सा फाइटिंग स्टाइल का मूव है जो आप यूज करेंगे अगर आप एक बुली का शिकार होते तो फाइटर बताता है कि अगर मैं किसी फाइटिंग टेक्निक का यूज करूंगा तो वो बॉक्सिंग नहीं होने वाली, वो होगी साइड किक। और हम प्रेजेंट में देखते हैं हॉबिन साइड किक से अटैक करता है पाकगो के ऊपर और हॉबिन के इस अटैक से सब सोचते हैं कि हॉबिन ने अपने अटैक को मिस कर दिया। कि तभी चैट सेक्शन में एक ओल्ड मैन बोलता है कि हॉबिन ने टारगेट बिल्कुल ठीक जगह को किया है, ये एक फाइटिंग टेक्निक है एमएमए की। और तभी मुनसेंग भी हॉबिन के इस मूव को एक्नॉलेज करता है और ये ऐसी किक थी जो बाकी किसी किक की तरह इंस्टेंट डैमेज डील करती है और इस किक का नाम है काफ किक। ये ऐसी किक है जो एमएमए के मशहूर फाइटर्स को भी पहले राउंड में ही लंगड़ने पर मजबूर कर देती है। और मुनसेंग सोचता है कि मैं सही था हॉबिन के बारे में जब हॉबिन ने ये मूव जानबूझकर नहीं किया था। और अब हम फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और चिकन गाय बोलता है अगर तुमको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो तुम्हें 1000 टाइम्स अ डे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्टेमिना के लिए तुम्हें स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग भी करनी पड़ेगी। और स्विमिंग करते वक्त तुम्हें अपने फिस्ट को एक पंच के शेप में रखना पड़ेगा और स्विमिंग करने से जो तुम्हें स्टेमिना मिलेगा वो तुम्हारी लॉन्ग फाइट में बहुत हेल्प करेगा। और चिकन गाय बोलता है कि तुम्हें इस काफ किक को पूरे 1 महीने तक मास्टर करना है और जरूरी नहीं है कि जो मैंने तुमको चीजें बताई उन्हें 1 महीने तक करने से तुम्हारी बॉडी पे कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा। जिसे सुनकर हॉबिन काफी चौंक जाता है और प्रेजेंट में हॉबिन अब बार बार काफ किक से पाकगो के ऊपर अटैक कर रहा था और बार बार की इस किक को देखकर पाकगो सोचता है कि हॉबिन को सिर्फ किक करना ही आता है। और तब मुनसेंग सोचता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कि हॉबिन बस किक ही कर रहा है और मुनसेंग कोई बात सोचकर चौंक जाता है और हॉबिन अब अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पाकगो से भागने लगता है और भागते भागते काफ किक का यूज करता है। लेकिन पाकगो अब काफ किक के लिए यूज टू हो चुका था और तब हॉबिन सोचता है मैं तुमको इस 1 महीने में काफ किक के मास्टर बनाने के साथ साथ एक नई टेक्निक सिखा रहा हूँ। जो तुम स्विमिंग करने के दौरान अपने फिस्ट से स्विमिंग करोगे उससे तुम्हारी पंचिंग पावर बिल्ड होगी और जब तुम्हारा अपोनेंट काफ
किक पर स्टक हो जाएगा तब तुम इस टेक्निक का यूज करना। और हम देखते हैं हॉबिन अब भागते भागते आता है। हॉबिन बहुत जोरदार पंच मारता है पाकुगो के फेस पर और पाकुगो एक ही पंच में ढेर हो जाता है। और अब पाकुगो की ऐसी हालत देखकर पाकुगो के दोस्त आते हैं हॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन स्नैपर बीच में आकर हॉबिन को बचाते हुए बोलता है कि अगर तुमने एक भी उंगली उठाई मेरे हॉबिन दोस्त के ऊपर तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर उसे चोट लगती है तो मुझे भी चोट लगती है। और स्नैपर के इस धमकी से पाकुगो के फ्रेंड्स डर जाते हैं, लेकिन असल में वो पीछे खड़े स्कैरी मुनसेंग से डरते हैं। वैसे मुनसेंग इस सीन में काफी कूल लग रहा था। खैर मुनसेंग अब हॉबिन की तारीफ करता है और बोलता है, और मुनसेंग हॉबिन की पीठ थपथपाते ये भी बोलता है कि हॉबिन ये अमेजिंग था, तुम अब रोना बंद कर सकते हो। और ये मोमेंट काफी अमेजिंग था। और स्कूल में अब ऐसा इंसिडेंट होने के बाद पाकुगो स्कूल आना बंद कर देता है और पाकुगो का चैनल फिर से डाउन चला जाता है और हॉबिन का चैनल राइज पर होता है। हॉबिन के अब 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे और पता नहीं हमारे कब होंगे। खैर अब हॉबिन अपने मॉम के लिए एक कोट खरीद कर लेके जाता है एज अ गिफ्ट। और हॉबिन की मॉम को ये पता न चले कि कोट ज्यादा महंगा है तो हॉबिन उसका प्राइस टैग निकाल देता है। और हॉबिन की मॉम बताती है कि तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। तो हॉबिन पूछता है कि कौन सा दोस्त? तो मॉम बताती हैं जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते हो। तो हॉबिन बोलता है ओ हाँ मुनसेंग। और ये सब स्नैपर पीछे से सुन रहा था। और जब हॉबिन बाहर आता है तो स्नैपर बोलता है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो मुनसेंग निकला। तो हॉबिन खुश होकर सोचता है कि अब मेरे पास एक नया दोस्त है जो भले ही दिमाग से थोड़ा बेवकूफ हो लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है, और वो है स्नैपर। और ऐसे ही हॉबिन और स्नैपर की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स होने की वजह से तो हॉबिन और स्नैपर सोचते हैं कि अगर हमको अपनी वीडियोस इंटरेस्टिंग बनानी है तो हमें एडिटर की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि स्नैपर के पास बस बेसिक एडिटिंग स्किल्स थी इसीलिए उनको जरूरत पड़ रही थी एडिटर की। तो अब हॉबिन और स्नैपर एडिटर के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम में अनाउंस करते हैं कि उन्हें वीडियो एडिटिंग करने के लिए एक एडिटर की जरूरत है। कि तभी वही व्यूअर कमेंट करता है जिसने स्टार्टिंग में मुनसेंग के बारे में बताया था, जिसने हॉबिन के मूव्स को एक्नॉलेज किया था, हाउ टू गेट हिट वाले मूव और साइड किक को। वही व्यूअर कमेंट करता है कि मैं तुम्हारी वीडियोस को एडिट कर सकता हूँ। लेकिन ये बंदा उम्र में बहुत ज्यादा था और इसीलिए स्नैपर और हॉबिन थोड़ा हिचकते हैं इसको अपने एडिटर बनाने के लिए। और अब स्नैपर और हॉबिन स्कूल में होते हैं तो स्नैपर बोलता है क्या तुमने उस ओल्ड मैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करी? जिसके जवाब में हॉबिन बोलता है कि वो यहीं पर आके हमसे मिलेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, हॉबिन स्नैपर को उसका कार्ड दिखाता है जो कि काफी ओल्ड फैशन था और उस कार्ड को देखकर स्नैपर बोल देता है कि इसको तुरंत ब्लॉक कर दो। लेकिन हॉबिन ऐसा नहीं करता क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि वो लोग उससे मिलेंगे। और अब क्लास में एक लड़की आती है और ये लड़की वही है जो स्टार्टिंग से हॉबिन को फॉलो करती आ रही है। और इस लड़की का नाम है ली। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो अपनी क्यूटनेस की वजह से काफी फेमस भी है और उसने अपनी पहले की पढ़ाई बाहर रहकर करी है। अब ली को देखकर हॉबिन और स्नैपर का रिएक्शन काफी अजीब था क्योंकि हॉबिन और स्नैपर को लगता था कि जो कमेंट कर रहा है वो एक ओल्ड मैन है और ली इतनी क्यूट होने के बावजूद भी ओल्ड मैन की तरह बात करती है। और ली को देखकर स्नैपर उसका मजाक उड़ाकर बोलता है तुम तो अभी बहुत छोटी हो। और तब ली उसकी पॉइंट करी हुई उंगली को पकड़कर बोलती है ऐसे किसी की तरफ पॉइंट करना ठीक नहीं है। और ली के टच करते ही स्नैपर अपने ख्यालों में खो जाता है और इस ख्वाब में स्नैपर ऑफिस से काफी हारा थका आता है। और यहाँ पर स्नैपर की वाइफ होती है ली जो उसका घर पे इंतजार कर रही होती है। और इस ख्वाब में स्नैपर के डॉगी का नाम होता है हॉबिन। डॉगी स्नैपर को सपने से जागने के लिए बोलता है और स्नैपर अपने सपनों से जागते ही हॉबिन से जिद करने लगता है कि हमें ली को रख लेना चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए। लेकिन हॉबिन बोलता है कि मुझे अभी बहुत चीजें देखनी है। तो ली अपनी एडिट करी हुई वीडियो हॉबिन को दिखाती है और ली ने ये वीडियो काफी फनी वे में एडिट करी थी जो स्नैपर को और हॉबिन को काफी पसंद भी आता है। तो हॉबिन पूछता है क्या तुमको कोई प्रॉब्लम भी हुई थी इस वीडियो को एडिट करने में? और ली बोलती है कि हाँ मुझे इस वाले पार्ट में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि तुम्हारा मोटा बाल साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा था जिसे हटाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ी। और हॉबिन शर्म की वजह से ली को चुप कराने के लिए उसको रख लेता है अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और हॉबिन बोलता है तुम अपनी इन एडिटिंग स्किल्स की वजह से कहीं पर भी जॉब पा सकती हो लेकिन तुमने हमें ही क्यों चुना? तो ली थोड़े समय लेकर बोलती है क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ काम करने में मजा आएगा और हम
टोमी को देखते हैं जो कि हॉबिन की पोस्ट देखकर सोच रही होती है कि हॉबिन के पास समय है अपनी वीडियोस पर और अपने यूट्यूब पर काम करने के लिए। क्या वो मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा या नहीं। और हम देखते हैं एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई है और भीड़ का रीजन है एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसने आर्केड में काफी सारे लोगों को पीटा हुआ है और इसने इन सब लोगों को अकेले ही मारा है। और वहाँ पर तभी एक आदमी आता है और उससे पूछता है क्या तुमने ही इन सबको मारा है, जिसके जवाब में स्टूडेंट बोलता है कि मैं एक गेम हार चुका हूँ, क्या तुम्हारे पास 100 येन है। और वो ये सब काफी क्रीप स्माइल के साथ बोल रहा है कि तभी हम हॉबिन और स्नैपर को बात करता हुआ देखते हैं। गैंगबक स्कूल का ताइहुन मैक्स एमएमए लीग का नया फाइटर, लेकिन इस फाइटर को निकाल दिया गया है क्योंकि ये काफी मुसीबतें खड़ी किया करता था और इसका फाइटिंग स्टाइल है ताइक्वांडो। और स्नैपर ताइक्वांडो को काफी लाइटली लेकर बोलता है मैं तो आसानी से इसको हरा सकता हूँ और अगर ये अपने स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैं इसको हराकर आराम से टॉप पर जा सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर ली आती है और बोलती है मैच वाला ताइक्वांडो और कॉम्बैट वाला ताइक्वांडो काफी डिफरेंट होते हैं। मैच वाले ताइक्वांडो में तुमको एक टाइम लिमिट के अंदर पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो में तुमको अपने अपोनेंट से फाइट करनी होती है। और किसी ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मार्शल आर्टिस्ट को रखा गया था एक किक के लिए और इस स्टडी में सभी मार्शल आर्टिस्ट के किक की पावर और स्पीड कैलकुलेट करी गई थी। पहले है मुआ थाई जिसकी स्पीड है 209 किलोमीटर पर आवर और उसकी पावर है 635 kg। एंड सेकंड नंबर पे है कैपोरिया जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर और पावर है 816 kg। एंड लास्टली ताइक्वांडो जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 219 किलोमीटर पर आवर और उसकी पावर है 1039 kg जो कि किसी भी किक से काफी ज्यादा है। और ताइक्वांडो का एक ऐसा मूव है जिससे काफी बड़े बड़े एमएमए फाइटर्स भी डरते हैं और ये किक है बैक किक जिसमें आप अपने बैक को टर्न करके अपनी एक बैक किक हिट करते हो। लेकिन ताइक्वांडो में एक दिक्कत है, अगर आप अपने अपोनेंट से ग्रैब हो गए तो आपकी हार पक्की है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने अपोनेंट से ग्रैब ना हो पाए। लेकिन फिर हॉबिन स्नैपर से पूछता है कि हाँ ये सब तो ठीक है और ताइक्वांडो भी काफी अमेजिंग है, लेकिन मैं इन सब चीजों का क्या करूँ। तो स्नैपर बोलता है कि तुम्हें पता है हमारा चैनल किस चीज के लिए है, ये है बुलिस से फाइट करने के लिए और तुमको इस ताइहोन फाइटर से फाइट करनी होगी। और ये सुनकर हॉबिन काफी डर जाता है और बोलता है कि मैं इसको कभी जानता भी नहीं और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है इससे फाइट करने के लिए। तो स्नैपर बोलता है कि अब हमारे व्यूअर्स ने डिमांड करी है तो हमें करना ही होगा। और अब हम गैंगबक हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ पर ताइहोन अपने स्कूल में, और ताइहोन बस लोगों से उनका सामान ही नहीं छीनता था बल्कि वो लोगों के फ्रेंड्स को हॉस्टेज बना लेता था और वो उन्हें पीटता है ताकि उसके दोस्त उसको बेसहारा देख सके और उसकी मदद ना कर पाए। और अब ये सब सुनकर हॉबिन पहले से भी काफी डर जाता है और वो मना करता है कि मैं ये फाइट नहीं करूंगा। और हॉबिन और स्नैपर अब इस बात पे लड़ने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर ली आती है और वो गुस्से में बोलती है कि अगर तुमको फाइट नहीं करनी तो मत करो, मैं ही कर लूंगी इस ताइहोन से फाइट। तब हॉबिन फिर से सोचता है कि अगर मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है इससे फाइट करने के लिए तो मैं क्या करूंगा। लेकिन हॉबिन यहाँ पर भूल जाता है कि उसके पास अभी चिकन गाय भी है जिससे वो फाइट करना सीख सकता है। और अब हम ताइहोन को देखते हैं जो एक रोड पर अकेले जा रहा था और ताइहोन ने जिसको आर्केड में पीटा था उसी के दोस्त आए थे उससे बदला लेने के लिए। और जब तक वो लोग कुछ बोलते कि ताइहोन उनमें से एक को किक करता है और इनका लीडर बोलता है कि ये तो ताइक्वांडो है और तुम जैसे लोग एक दो मूव्स सीखकर क्या समझते हो अपने आप को, मुझे बस तुमको ग्रैब करना है और तुमको पटक देना है और बस तुम्हारी हार पक्की। और ताइहोन इतना फास्ट होता है कि वो एक इंस्टेंट में उसके पीछे चला जाता है और ताइहोन अब बिना किसी प्रॉब्लम के उनके लीडर को पीट रहा होता है। और ताइहोन फाइट में इतना अच्छा था कि अपोनेंट उसका मूव भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा था कि वो कौन सा मूव कब करेगा। और ये सब देखकर दूर खड़े पर्सन को विश्वास नहीं होता कि उनका लीडर इतने ज्यादा पिट रहा है। तब ताइहोन पूछता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तो उनका लीडर बोलता है कि हाँ मेरे पास 100 येन है। तो ताइहोन बोलता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। और दूर खड़ा पर्सन बोलता है कि हाँ मेरे पास 100 येन है। ताइहोन फिर से लीडर को पीटते पीटते पूछता है क्या तुम्हारे पास 1000 येन है? तो दूर खड़ा पर्सन बोलता है कि हाँ मेरे पास 1000 येन भी है। लेकिन ताइहोन यहाँ पर भी नहीं रुकता। ताइहोन उसको पीटते पीटते बोलता है क्या तुम्हारे पास 10,000 है? क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन है? और उसके दोस्त के पास 1 मिलियन येन ना होने की वजह से ताइहोन उसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और स्नैपर ये सब फिल्म कर रहा होता है और स्नैपर सोचता है कि हमें इस ताइहोन नाम के गाय से बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स की डिमांड है कि हमें इससे फाइट करनी है। लेकिन ताइहोन तो बहुत ज्यादा बड़ा साइकोपैथ है, जैसा लोगों ने बताया था ये
तो उससे भी बुरा है। और अब ताइहोन स्नैपर की तरफ देखता है, लेकिन स्नैपर बच जाता है और स्नैपर अब हॉबिन के पास आता है और हॉबिन को बताता है कि कैसे ताइहोन स्नैपर को देख ही लेता। और स्नैपर बताता है कि उसने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है कि तभी वहाँ पर ताइहोन आ जाता है और हॉबिन समझ जाता है कि अब उनका काम तमाम होने वाला है। और ताइहोन अब स्नैपर और हॉबिन से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तुम दोनों मेरी फिल्मिंग क्यों कर रहे थे। तो स्नैपर बोलता है कि मुझे तुम्हारे टाइक्वांडो के मूव्स काफी अच्छे लगे, मैंने बस इसीलिए उनको फिल्म किया। कि तभी वहाँ पर ली आ जाती है और ली दूर से चिल्लाते चिल्लाते आती है कि तुम मेरे सीनियर्स को हाथ कैसे लगा सकते हो, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और ली का ये बिहेवियर देखकर हॉबिन सोचता है जैसे बोमी ने पाकुगो को स्लैप किया था, अगर इसने भी ऐसा ही किया तो यहाँ पर इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ली कुछ नहीं करती और बोलती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने पापा को कॉल कर दूंगी। और ली भी काफी डरी हुई होती है। तो ताइहोन बोलता है कि तुम लोग मेरी वीडियो बनाना चाहते थे ना। तो तीनों बोलते हैं कि हाँ, लेकिन अब हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी ताइहोन पीछे से बोलता है तुम लोग वायरल हिट हो ना, मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे बहुत बुरी तरह पीटने वाले हो और तुम लोग बहुत ज्यादा पैसे भी कमाते हो, तो अब तुम मुझे अपना यूट्यूब अकाउंट दे दो। और लोग ताइहोन को रियल डेविल इसलिए बुलाते थे वो क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स को हॉस्टेज बना लेता था और इसका रियल गोल है लोगों के फ्रेंड्स को मारना, ताकि वो लोग अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह पीटते हुए देखें और खुद से शर्म करें कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पा रहे। और अब ताइहोन यही करने वाला है हॉबिन और स्नैपर के साथ। पकड़े जाने के बाद हॉबिन फंस चुका था और अब ताइहोन स्नैपर को बहुत ज्यादा पीटता है और स्नैपर को पीटते पीटते बोलता है कि तुम मुझे अपना यूट्यूब दे दो। और तब हॉबिन सोचता है क्या इसको लगता है इंसान कोई खिलौना है क्या, ये जैसे मर्जी स्नैपर के साथ कर रहा है। और जब ताइहोन स्नैपर से यूट्यूब मांगता है तो स्नैपर बोलता है कि हमने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मैं इसे नहीं दे सकता। और तब हॉबिन सोचता है ये सब गलत है और ताइहोन को बोलता है चलो हम ये वायलेंस रोक कर थोड़ी देर बात करते हैं। तब ताइहोन बोलता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम मुझे अपना यूट्यूब दे दो। और ताइहोन की किक देखकर हॉबिन सोचता है मेरे और ताइहोन के बीच में कुछ ज्यादा डिस्टेंस है उसकी लेग्स की वजह से, मैं यहाँ से कोई अटैक नहीं कर सकता और अगर मैं करता भी हूँ तो ये मुझे अच्छे से धो देगा। और तब हॉबिन अपने लेसन्स को याद कर करके ताइहोन के ऊपर अटैक करता है। फर्स्ट है काफ किक। हॉबिन अपनी काफ किक से ताइहोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हॉबिन का ये अटैक ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। और नेक्स्ट है ओवरहैंड हुक, और ये पंच भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाता हॉबिन के लिए और हॉबिन के ऐसे ही दोनों अटैक इजीली नलिफाई हो जाते हैं। तो हॉबिन बोलता है कि चलो मैंने हार मान ली, मैं तुम्हें अपना यूट्यूब दे दूंगा। और हॉबिन मन में सोच रहा होता है कि मुझे इससे अब और ज्यादा नहीं पिटना। ताइहोन हॉबिन से क्वेश्चन करता है क्या तुम मुझे सच में दे रहे हो, और स्नैपर और एडिटर को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। और ताइहोन हॉबिन को चाटा मारकर बोलता है तुम सोच क्या रहे हो। तो हॉबिन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें अपना यूट्यूब दे दिया तो तुम मुझे और ज्यादा नहीं मारोगे, क्यों, सही कहा ना मैंने। और सोचता है कि तुम्हारे अटैक्स कुछ नहीं कर सकते एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं हो। और ताइहोन से पिटने के बाद स्नैपर अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। स्नैपर की 2-4 हड्डियां भी टूटी हुई थी। तब स्नैपर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। और हॉबिन स्नैपर से पूछता है क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो, क्योंकि बस यही एक रास्ता था और अगर मैंने यूट्यूब देने की बात ना करी होती तो 1-2 हड्डी टूटना तो बस शुरुआत ही होती। हमें उस साइकोपैथ से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और पुलिस से कंप्लेन करनी चाहिए। तब स्नैपर बोलता है कि मैं अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपने यूट्यूब अकाउंट पर गिव अप नहीं कर सकता, भले ही मैं उसके लिए कितना भी पिट लूं। जब तुमने पाकुगो को एक अच्छी टक्कर दी थी तो मैं तुमसे इंस्पायर्ड था और मैं ये मजाक नहीं कर रहा। जैसे एक काफी कमजोर इंसान भी चमत्कार करने में काबिल है और मेरे जैसा भी एक इंसान हिम्मत दिखा सकता है, तुमने मुझे ये सब फील करवाया है। लेकिन अब जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस को बुलाना कोई सेम चीज नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई प्राइड नाम की चीज नहीं है? तो हॉबिन बोलता है कि नहीं, क्योंकि प्राइड के होने से हमारे टेबल पे खाना नहीं आने वाला और मैं उससे अब और नहीं पिट सकता। और तब हॉबिन सोचता है कि एक ऐसे इंसान से लड़ना जिसने मेरे इतनी मेहनत से तैयार किए हुए मूव्स को इतने आसानी से नलिफाई कर दिया, ये कोई पाकुगो की तरह गली का गुंडा नहीं है जिससे मैं फाइट कर रहा हूँ, वो एक प्रो है। तब स्नैपर बोलता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो और वो स्नैपर को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर गेवेल आती है और
और जब वो स्नैपर से हालचाल पूछने के बाद उसके पास बैठती है तो स्नैपर बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। और ग्योएल के जाने के बाद स्नैपर बहुत ज्यादा रोता है और स्नैपर को ये बात सता रही थी कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उसके सामने वो ही इतना बेइज्जत हो चुका है। स्नैपर तो बस थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन ग्योएल को पता चल चुका है कि स्नैपर एक लूजर है। और स्नैपर की ये सारी बातें और उसका रोना हॉबिन बाहर खड़े होकर सुनता है और वो ऐसा ही मोमेंट याद करता है जब उसको बूमी के सामने ऐसा फील हुआ था और वो सोचता है कि मैं इस फीलिंग को जानता हूँ। और अब हम आर्केड में देखते हैं जहाँ पर ताइहोन गेम खेल रहा होता है और ताइहोन एक बंदे से जीत जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉबिन आकर उसी बंदे की सीट मांगता है और हॉबिन ताइहोन को परफेक्ट मारता है। परफेक्ट मतलब आप जानते होंगे अगर आपने टेकन खेला होगा तो। और वो ताइहोन को बोलता है कि ताइक्वांडो कुछ खास नहीं है ना। हाउ टू फाइट लेसन 1, गेट द अपोनेंट वर्कड अप, अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाना। और ताइहोन बोलता है क्या तुम मुझसे अब लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हो। तो हॉबिन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देने आया हूँ, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें मेरा यूट्यूब अकाउंट चाहिए ना, ये तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम 1 महीने बाद मुझे एक फाइट में हरा दोगे तो। तुम मेरा अकाउंट, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ रख सकते हो। और ताइहोन बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारा अकाउंट अभी भी ले सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्या तुम डर गए कि अगर मुझे 1 महीने का टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए तो मैं तुम्हें हरा दूंगा? तो ताइहोन बोलता है कि ठीक है, मिलते हैं 1 महीने बाद और मुझे लड़ाई की जगह और टाइम बता देना। तो हॉबिन सोचता है कि मैंने तो डर के मारे अपनी पैंट थोड़ी गीली भी कर ली। और जब वो ये सब बात स्नैपर और ग्योएल को बताता है तो ग्योएल काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, हम तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे, तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे थे। तब स्नैपर बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हें डर लग रहा है और तुम पिटना नहीं चाहते, तो तुमने ऐसा क्यों करा। लेकिन हॉबिन इसका बिना जवाब दिए चला जाता है और बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए समय चाहिए और 1 महीना हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी बीत जाता है। हाउ टू फाइट लेसन 3, पहले तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक बिना यूज करे हुए पावर स्ट्रिप की और तुम फाइट करने की जो टेक्निक आज सीखोगे वो है हाउ टू बीट अ ताइक्वांडो फाइटर इन अ फाइट एज अ रेगुलर पर्सन। तब हॉबिन सोचता है कि मुझे मास्टर पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं पहले भी एक बार जीत चुका हूँ और मैंने जीत का स्वाद चख लिया है। हाउ टू फाइट लेसन 2, क्या तुमने लो किक, ओवरहैंड हुक को इफेक्टिवली यूज करना सीख लिया है? हम बढ़ते हैं लेसन 3 की तरफ, हाउ टू बीट अ ताइक्वांडो फाइटर। और इसका आंसर काफी सिंपल है, ये इम्पॉसिबल है। अपने कॉमन सेंस का यूज करो, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि एक रेगुलर पर्सन एक प्रो को हरा सके एक फाइट में। और जो बेस्ट चीज तुम कर सकते हो वो है हार मानना। तब हॉबिन बोलता है मास्टर आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और चिकन गाय बोलता है मौत अब उन सब लोगों का इंतजार कर रही है जो ताइक्वांडो के बैक किक की रिसीविंग साइड में हो। जिनको वो बैक किक लगेगी उनका तो मालिक भगवान ही है और तुम मर सकते हो। ताइक्वांडो में स्मूथ फुटवर्क है, पावरफुल किक्स है और एक रेगुलर पर्सन का इसमें तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। और तब हॉबिन सोचता है मैंने मास्टर को ऐसा कहते हुए कभी नहीं सुना, क्या एक रेगुलर पर्सन का सच में एक प्रो को हराना इम्पॉसिबल है? चिकन गाय लेकिन अगर ये फाइट रिंग के बाहर हुई तो? और याद करो मैं तुमको मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा रहा, मैं तुमको सिखा रहा हूँ फाइट करना। ताइक्वांडो के स्मूथ फुटवर्क और उसके पावरफुल किक्स को एक स्ट्रीट फाइट में हराना काफी सिंपल है और वो है उनको ऐसी कंडीशन में लाना कि जिसमें वो अपनी किक्स का यूज ही ना कर पाए। कंट्रोल द एनवायरनमेंट। तुम्हें क्या लगता है रिंग के बाहर जहाँ पे स्लिपरी सरफेस होगी वहाँ पर किक को यूज करना आसान होगा? हर मार्शल आर्ट्स के लिए एक एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन होता है और ताइक्वांडो कोई अलग नहीं है। ताइक्वांडो के भी कोई पाबंदियां हैं। किसी ऐसी जगह पर फाइट करो जहाँ पर सरफेस स्लिपरी हो, इसका यूज करना काफी हार्ड हो। वो भी सोचता है मुझे पता है 1 महीने बाद जब बारिश होगी तब मैं ताइहोन से फाइट करूंगा। चिकन गाय जब तुमने लोकेशन लोकेट कर ली हो तब तुम्हारी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, लेकिन उससे पहले जो जो हमने सीख लिया है उसको रिव्यू करना है कि वो औजार तुम्हारे पास हमेशा रहे। अपने काफ किक और ओवरहैंड हुक को इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि तुम उसे जब चाहो तब यूज कर सको। और 3 इम्पोर्टेंट बात, बिल्ड स्टेमिना एंड विल पावर। हमेशा इन सब चीज की प्रैक्टिस करो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी तुम्हारी विन परसेंटेज है 5% और तुम अभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन मुझे एक मूव पता है जिससे कि ये 5% से लेके 40% तक जा सकता है और वो है टैकल। उन सब फाइटर्स के लिए काफी यूजफुल है जिनको किक से सख्त नफरत है और जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करने के लिए जिम ही जाना होगा। कोल्ड वाटर बाथ, हमारे पास पानी है। वाटर के रेजिस्टेंस को अपने मसल, हार्ट और लंग के स्टेमिना के लिए प्रैक्टिस में यूज करो और ये टैकल पूरी तुम्हारी कोर पे रिलाई करता है। और अब स्नैपर और ग्योएल हॉबिन के घर पर आ जाते हैं लाइव स्ट्रीम करते करते और वो हॉबिन को
पूरे घर में ढूंढने के बाद जब अलमीरा खोलते हैं तो वहाँ पर हॉबिन उसी वायर से लटका हुआ होता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। तो स्नैपर बताता है कि 1 महीने तक हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। और तभी हॉबिन का अलार्म बज जाता है और हॉबिन अपने एब्स के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। तब स्नैपर बोलता है क्या तुम ये प्रैक्टिस कर करके पागल हो गए हो? एब्स की प्रैक्टिस करने से तुम ताइहोन को नहीं हरा सकते। और चैट में भी सब यही बोल रहे थे। तब ग्योल बोलती है शेह आजकल के बच्चे। ताइहोन के ताइक्वांडो किक्स को सहने के लिए एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो इस किक को सह पाए और हॉबिन ऐसी ही बॉडी तैयार कर रहा है। वो हॉबिन की ट्रेनिंग में मदद करने चली जाती है उसके एब्स पे किक कर करके। तो स्नैपर सोचता है कि मुझे हॉबिन अब तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हें ग्योल की लात खाने को मिल रही है। और अब हॉबिन काफी फेमस हो चुका है और सबको उसकी फाइट का इंतजार है और ये दिन आ चुका है जब ताइहोन और हॉबिन फाइट करेंगे। तो हॉबिन सोचता है कि 1 महीने कुछ ज्यादा जल्दी बीत चुके हैं। क्या मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगा? मैंने फाइटिंग की जगह भी तय कर ली है, वो काफी छोटी सी जगह है। मैं ताइहोन की किक्स को नलीफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस एक बार बारिश हो जाए और बारिश होना तो पक्की है क्योंकि न्यूज में भी दिखाया था कि बारिश होगी। लेकिन आसमान पूरा साफ होता है और हॉबिन भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है बारिश होने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर स्नैपर आता है और कहता है क्या तुमने न्यूज देखा? वेदर फोरकास्ट पिछले 2 हफ्ते से खराब न्यूज बता रहा है। और हॉबिन को ये सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है। तब स्नैपर बोलता है हॉबिन तुम्हारा सीक्रेट प्लान क्या था? तुमने मुझे बताया नहीं। और अब हॉबिन ये सब सुनने के बाद वहाँ से बहुत बुरी तरह भागने लगता है। हॉबिन का प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका था बारिश ना होने की वजह से और हॉबिन को पता था अगर वो किक्स को नहीं रोक पाया तो उसकी हार पक्की और उसका पहले की तरह ही हाल होगा। और वो हार मानकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं ताइहोन लाइव स्ट्रीम पर हॉबिन को ही देख रहा होता है और वो सोचता है कि अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ, मुझे सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए और मुझे अपने पैसे किसके ऊपर खर्च करने चाहिए। कि तभी कोई ताइहोन के ऊपर पाइप से पानी फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं वो तो हॉबिन ही होता है और वो बोलता है हाउ टू फाइट रूल 1 अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाना और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खुद बारिश करूंगा। हाउ टू फाइट अ ताइक्वांडो फाइटर, द आंसर इज सिंपल, उनकी किक्स को यूज करवाना बंद कर दो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिना ताइहोन के किक के मैं ताइहोन को हरा सकता हूँ। और वो ताइहोन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ताइहोन पंच करता है हॉबिन को जिससे हॉबिन का पूरा माथा चकरा जाता है और वो बोलता है अरे अरे तुमको क्या लगा मैं बस अपने किक्स का ही यूज करूंगा। और हमें सुनने के लिए मिलता है बहुत सारे ताइक्वांडो चैंपियनशिप का विनर, प्रो MMA फाइटर, मैक्स फाइटिंग चैंपियनशिप का, स्ट्राइकिंग मार्शल आर्टिस्ट ताइहोन सोंग, स्ट्राइकिंग मार्शल आर्टिस्ट ताइहोन सोंग। और हॉबिन सोचता है कि ये क्या हुआ, मुझे अब सब कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। तो ताइहोन बोलता है कि मैंने एक अच्छी फाइट के बारे में सोचा था तो तुम ये मत बोलना कि बस तुम यही कर सकते हो। और स्नैपर भी सोचता है कि हॉबिन तुम ये मत बोलना कि यही तुम्हारा पूरा प्लान है, तुमने पूरा 1 महीना ऐसे पिटने के लिए तो नहीं गुजारा ना। और ताइहोन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे पानी फेंकने से मैं अपनी किक्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। और हॉबिन सोचता है कि इससे फाइट करना बिल्कुल पाकवो के फाइट करने जैसा नहीं है। और जैसे ही हॉबिन को चांस मिलता है तो वो यूज करता है काफ किक का और ये काफ किक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और सब बात करने लगते हैं कि क्यों हॉबिन ने वाटर शूज पहने हुए हैं। ये वाटर शूज हॉबिन ने अपनी ट्रेनिंग के लिए खरीदे थे। यूज करके हॉबिन पानी में बिल्कुल नहीं फिसलता और ये हॉबिन को फिसलने से बचाते हैं। और यहाँ पर हॉबिन एडवांटेज में था और हॉबिन सोचता है कि अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं हार मान जाऊं लेकिन मुझे 3 मिनट्स तक रुकना पड़ेगा ताकि हम अपनी ताइहोन से फाइट करते करते हॉबिन को समझ आने लगा था कि ताइहोन पाकगो की तरह कोई नूब नहीं है और इसी को शायद प्रो कहा जाता है क्योंकि पाकगो की तरह ताइहोन कोई नूब नहीं है। पाकगो से फाइट करते टाइम में डिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहा था लेकिन ताइहोन से फाइट करते टाइम में ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। ताइहोन के फुटवर्क को देखो, उसको देख के लग रहा है कि वो फिसल रहा है लेकिन वो अपने फुटवर्क का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा है और डिस्टेंस को क्लोज कर रहा है। और प्रो तो सच में एक दूसरे लेवल पर ही होते हैं, इसी टेक्निक तो प्रो ही यूज करते हैं। और हॉबिन सोचता है कि मैं अब भाग नहीं सकता, मैंने भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है। और हॉबिन एक काफ किक हिट करता है ताइहोन को। ताइहोन के पंचेस कुछ ज्यादा फास्ट है मुझे हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हिट यूज करने के लिए और इतने सारे हिट लेने के बाद मेरा स्टेमिना भी खत्म हो रहा है। और अब हॉबिन के काफ किक को भी ताइहोन इजीली काउंटर कर पा रहा है और हॉबिन भी फिलहाल के लिए सिर्फ यही मूव यूज कर पाता है। और स्नैपर सोचता है अब कुछ देर की बात है कि हॉबिन अब हार जाएगा लेकिन हॉबिन एक फिर से काफ किक हिट करता है ताइहोन को और स्नैपर सोचता है कि ये काफ किक पर ही क्यों अटका हुआ है, क्या ये जानबूझकर बार बार काफ किक
का नाम ले लेकर काफ किक हिट कर रहा है, जैसे इसने पाकुगो के साथ किया था। क्या ये कोई पंच हिट करेगा जब इसका एनिमी का फोकस काफ किक पर रहेगा तो? और अब जैसे ही हॉबिन काफ किक हिट करने आता है तो हम देखते हैं हॉबिन इस बार काफ किक की जगह टैकल करता है, और वो टैकल करते टाइम चिकन गाय की बात याद करता है। क्या तुम में अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बावजूद? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा टैकल काम नहीं करेगा? क्या तुमने पहले भी किसी को टैकल करने का ट्राई किया है और वो काम ना किया हो? और अगर ऐसा है तो तुमने पहले गलती करी होगी, वो टैकल ही नहीं होगा, और तुमने कोई मेन पॉइंट मिस कर दिया होगा टैकल करने वाला, और वो है अपने अपोनेंट के घुटने के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर खींचना। इससे तुम बड़े से बड़े एनिमी को भी गिरा सकते हो। डबल लेग टैकल। और हम देखते हैं हॉबिन सक्सेसफुल हो जाता है ताइहोन को टैकल करके गिराने में। लेकिन क्या इतना काफी होगा ताइहोन को डिफीट करने के लिए? जैसे ही हॉबिन ताइहोन को पंच करने के लिए रेडी होता है तो वो चिकन गाय की बात याद करता है, तुम ऐसे हड़बड़ाकर पंच मत थ्रो करने लगना, क्योंकि तुम एक प्रो हो जिससे तुम फाइट कर रहे हो और तुम्हें बस एक ही चांस मिलता है। और तुम पूछोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने अपोनेंट के कपड़े के कॉलर पकड़ के बहुत जोरों से खींचना और उनको कुछ इस तरीके से बांधना जैसे वो मकड़ी के जाले में फंसे हो और वो छुड़ा ना पाए, और बिना कोई समय गवाए अपने हाथों का क्रॉस बना लें और अपनी मुट्ठी को जितना हो सके उतना टाइट करके रखें। और ये ऐसा मूव है जो कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखता है, एक क्रॉस चोक। और इसमें पूरे 10 सेकंड लगेंगे तुम्हारे अपोनेंट को पूरा ब्लैकआउट होने में, और अपने मन में तुम 10 तक गिनती गाओ। लेकिन ये क्या, ताइहोन तो पूरा होश में होता है और हॉबिन को बोलता है कि तुम्हारे लेग्स तो मेरे लेग्स के ऊपर हैं ही नहीं, तुम ये मूव पहली बार किसी फाइट में यूज कर रहे हो ना, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा गए। हाउ टू फाइट लेसन 1, नेवर गेट वर्कड अप। जैसे तुम्हारा अपोनेंट भी वर्कड अप हो सकता है वैसे तुम भी हो सकते हो, तो तुम्हें भी ये रूल अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए था, ऐसा बोलता है चिकन गाय। और हॉबिन सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, इतने सारी ट्रेनिंग के बावजूद भी मैंने अपना आपा खो दिया और मैं अपने बेसिक्स को भूल गया। और तब ताइहोन बोलता है कि एक क्रॉस चोक ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। कि तभी एक कमेंट आता है कि ताइहोन ने हॉबिन को जानबूझकर टैकल करने दिया। तो वो हॉबिन से बोलता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें टैकल करने क्यों दिया? और वो दिखाता है हॉबिन को उसके वाटर शूज। चिकन गाय, हमेशा याद रखना कि ताइक्वांडो के फाइटर को एक नॉर्मल गाय कभी नहीं हरा सकता अगर वो ताइक्वांडो गाय अपने किक्स यूज करेगा तो। और अगर ऐसा होता है तो तुम वहाँ से बहुत जल्दी भाग जाओ। ताइक्वांडो की एक किक 1 टन के ट्रक के हिट के बराबर होती है। अब ताइहोन सक्सेसफुली अपने किक्स को यूज कर पाएगा उन शूज की मदद से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुनसेंग को, जो हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, और उसके साथ होती है बोमी। और वो बोमी से पूछता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो उससे, और वो तुम्हारे कॉल को भी इग्नोर कर रहा है। तो बोमी बोलती है कि मुझे हॉबिन से बात नहीं करनी, ना उसके बारे में बात करनी है। मुनसेंग, लेकिन हॉबिन इस समय एक प्रो से फाइट कर रहा है। बोमी, मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुनसेंग बोलता है कि उसने अभी एक मूव लैंड किया, और बोमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। तो बोमी पूछती है कि क्या हॉबिन जीत रहा है? तो मुनसेंग बताता है कि नहीं बोमी, हॉबिन ने बहुत बड़ी गलती करती है। और मुनसेंग अपना फोन बंद करके रख देता है और बोमी से बोलता है, अगर तुम अभी ना देखो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ठीक रहेगा। और हॉबिन सोचता है कि टैकल, क्रॉस चोक, वो सब मुझे ताइहोन ने इसलिए करने दिया ताकि वो मेरे शूज ले सके। मतलब मेरी 1 महीने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस का मुझे फायदा ही क्या हुआ, मुझे उससे मिल ही क्या रहा है। और सब कमेंट में अब हॉबिन का हौसला बढ़ाते हैं, और हॉबिन सोचता है कि अब मेरे तो 0 चांस थे ही स्टार्टिंग से जीतने के। अब हॉबिन सबसे माफी मांगता है। तो स्नैपर बोलता है कि हॉबिन, मुझे लगा तुम पैसे छापना चाहते हो। हॉबिन, मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। मास्टर ने कहा था ताइक्वांडो के फाइटर अपनी फुल पावर तब यूज कर पाएंगे जब वो अपने दोनों लेग्स का यूज करे, लेकिन स्नैपर के अकॉर्डिंग ताइहोन का डोमिनेंट फुट उसका राइट वाला है, और अगर ताइहोन ने शूज राइट फुट में पहने हुए हैं तो ये अपने लेफ्ट किक का यूज करेगा मुझे किक करने के लिए और स्लिपिंग से बचने के लिए। अब मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब ताइहोन अपनी किक उठाता है तो हॉबिन को पता चल जाता है कि हॉबिन और ताइहोन के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। अब हॉबिन फिर से मास्टर की बात याद करता है, तुम एक ताइक्वांडो फाइटर को तभी हरा सकते हो जब तुम
की किक का यूज करवाना बंद कर दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है उनको हराना, और जब तुम उनसे किक खाओगे तो तुम्हारा दिमाग पूरा खाली हो जाएगा और कोई भी आदमी अपने पूरे सेंस में नहीं रह सकता एक 1 टन के ट्रक से हिट होने के बाद। क्यों, सही कहा ना। और हॉबिन अब ताइहोन की किक खाने के बाद सांस नहीं ले पा रहा था और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अब अंधाधुन ही अटैक करने लगता है। चिकन गाय, तुम्हारे सारे हार्डवर्क पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि ताइक्वांडो की किक्स किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं और किसी भी एंगल से आ सकते हैं। और क्या तुम अपने अपोनेंट के मूव्स को प्रिडिक्ट कर पाओगे कि वो कौन सा मूव कब करेंगे। और अब ताइहोन हॉबिन के पैर पे चोट मारता है, जिससे हॉबिन अब बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और अब ताइहोन अपनी बैक किक से हिट करता है हॉबिन को, जिससे हिट होने के बाद अब हॉबिन उठने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था। तो अब ताइहोन बोलता है कि अगर मैंने अपने राइट फुट का यूज करा होता तुम जिंदा नहीं बचते। और वो स्नैपर से पूछता है कि अब तो तुम्हारा चैनल मेरा, तो हमें कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन तब स्नैपर बोलता है कि तुम रुक जाओ। लेकिन वो ये बात ताइहोन से नहीं बोल रहा था, वो ये बात बोल रहा था हॉबिन से। हॉबिन, ताइक्वांडो की बैक किक्स काफी डेंजरस होती है और अगर वो तुम्हारे पूरी भी ना लगे तो फिर भी तुम्हें बहुत डैमेज होता है, और इसीलिए मैंने पूरे महीने एक ऐसी बॉडी बिल्ड करी जो ये किक सह पाए। हाउ टू बीट अ ताइक्वांडो फाइटर इन अ फाइट एज अ रेगुलर पर्सन। कंट्रोल द एनवायरनमेंट, टेक अवे देयर एबिलिटी टू किक। पूरी वीडियो देखें व्यूअर्स। स्नैपर, हॉबिन तुम अब सच में मर जाओगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। क्या पैसा तुम्हारे लिए इतना जरूरी है इतना दूर जाने के लिए? लेकिन हॉबिन के मन में अभी पैसा नहीं था। हॉबिन उसी फीलिंग को याद कर रहा था जिस फीलिंग से स्नैपर गुजर रहा था, फीलिंग ऑफ शेम। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। ताइहोन, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम टॉयलेट के वॉल्स के बीच में खड़े रहोगे तो तुम मेरी किक से बच जाओगे? हॉबिन, हाँ मैं जीत जाऊंगा। और अब ताइहोन अपनी बैक किक फिर से हिट करता है हॉबिन को, लेकिन हॉबिन डोर का अपर साइड पकड़ के लटक जाता है और उस किक को डॉज करके ताइहोंग के ऊपर जाके कूद जाता है और ताइहोंग को टैकल करता है। फिर वो करता है क्रॉस चॉक और मुनसेंग भी ये सब देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये चौक पहले की तरह नहीं है, ये तो एक परफेक्ट बेसबॉल चौक है। हॉबिन तो बस ताइहोन के लिए एक खेलने की चीज था। हॉबिन मुश्किल से 170 सेंटीमीटर का होगा और हॉबिन का वजन मुश्किल से ही 50 किलो के आसपास का होगा, और इसी से वो ताइहोन का एक खिलौना बन चुका था उसके खून की प्यास को मिटाने के लिए। लेकिन यही खिलौना ताइहोन को शर्म से भर रहा है। और पहली बार जब ताइहोन को लगा कि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे रीच कर चुका है और उसने जब पहली बार टेस्ट रखा था डिफीट का, पहले बार की तरह ही इस बार ताइहोन ने टैप आउट किया। टैप आउट किसी भी फाइटर के लिए बहुत शर्मनाक चीज होती है और ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो सभी लोगों के सामने हार मान ले। एक ऐसा आदमी जिसे लोग डेविल के नाम से जानते हैं, वो एक छोटे से टॉय से हार चुका है। और अब स्नैपर हॉबिन के पास आकर बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम जीत चुके हो। लेकिन अब हॉबिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर ये फाइट रिंग के अंदर होती तो बेल अभी तक रिंग हो चुकी होती, लेकिन ये रिंग के अंदर नहीं है और यहाँ पर कोई बेल भी नहीं है। बिना एक्सपीरियंस का हॉबिन इतना ज्यादा फोकस्ड था कि उसको ध्यान ही नहीं था कि ताइहोन टैप आउट कर रहा है, और हॉबिन अब अपने मन में ही गिनती गा रहा था। चिकन गाय, एक ब्रॉल, एक 1v1 फाइट, एक स्ट्रीट फाइट रिंग जैसी नहीं होती तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा जब तक तुम्हारा अपोनेंट अपने होश पूरे न खो दे। अगर तुमने उस अपोनेंट को फिनिश नहीं किया तो तुम दोबारा तो हार ही सकते हो, और हॉबिन ने हरा चुका है। और हॉबिन बोलता है कि अब मैं जीत गया। और अब हम ताइहोन का पास्ट देखते हैं जब ताइहोन पहली बार हारा था किसी से, और ये मुनसेंग ही है जिसने पहली बार ताइहोन को हराया था। और अब हॉबिन और स्नैपर ताइहोन का पैर पकड़ के बैठे रहते हैं कि हम उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, लेकिन तभी ताइहोन उठ जाता है और हॉबिन को बोलता है क्या तुम्हें सच में मरना है? तो हॉबिन बोलता है कि मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारी फिक्र कर रहा था। और तब वो ताइहोन को उसकी वॉच देता है और बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। ताइहोन, तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो और लेकिन मैं अब हार चुका हूँ तो तुम अपना यूट्यूब रख सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझे अपना फेस मत दिखाना, और अगर तुम दिखाते हो तो मैं ध्यान रखूंगा कि तुम उस बात का पछतावा करो। और अब हॉबिन अपने पसीने दिखा दिखा कर बोलता है कि मैं तो जीत गया। और अब हॉबिन अपने पसीने के लिए वहाँ पर सबके सामने ऐड करने लगता है, और ये ऐड हॉबिन काफी अच्छे से चांस उठाकर करता है। और अब हॉबिन और स्नैपर हद से ज्यादा खुश होते हैं और ग्यूएल भी अपने काम पे लग जाती है और वो वीडियो एडिट करने लगती है। और वो एडिट करते करते हॉबिन की चिंता करने लगती है कि हॉबिन कितना ज्यादा पिटा है। और हॉबिन की वीडियोस पे अब 3 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और उसके लगभग 190 के सब्सक्राइबर्स हो चुके
चुके हैं और एडिटिंग की वजह से भी हॉबिन की वीडियो काफी वायरल जा रही थी और वो थैंकफुल होते हैं गूगल के कि उन्होंने उसको हायर करा। लेकिन हॉबिन को ये नहीं पता था कि हॉबिन की ये वीडियो उसके लिए काफी मुसीबत का बुलावा बोमी को देखते हैं जो टेबल के नीचे बैठकर फोन देख रही थी और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो बड़बड़ा रहा होता है कि बोमी कितनी ज्यादा क्यूट है और बोमी से उसका फोन नंबर मांगता है। बोमी अपना फोन नंबर देने से इनकार कर देती है, लेकिन ये बंदा फिर भी बोमी से उसका नंबर मांगता है, पर तब तक बोमी उसको उसका ऑर्डर दे देती है और वो अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। तो हम लोगों को बात करता हुआ सुनते हैं कि ये आदमी डेली ही यहाँ पर आ रहा है और उस आदमी की वजह से बोमी भी काफी अनसेफ फील करती है और याद करती है कि कैसे पहले पाकुगो के केस में हॉबिन ने आके उसको बचा लिया था और क्योंकि बोमी हॉबिन को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गई थी तो बोमी को इस बात का काफी बुरा लगता है। अब हम देखते हैं एक मीट मार्केट में जहाँ रास्तों के बीचों बीच 2 मीट के बोल्डर्स गिरे हुए हैं। एक बोल्डर का वेट कम से कम 200 किलो है और रास्ते में गिरे होने की वजह से आसपास के लोग सोचते हैं कि हम इसे कैसे उठाकर साइड करें कि तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट वाला आदमी आता है और उस 200 किलो के मीट को आराम से अपनी बॉडी पर उठा लेता है बिना किसी दिक्कत के और आसपास के लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि इसने 200 किलो के वेट को आराम से उठा लिया। तो हमें सुनने के लिए मिलता है ये एक कोरियन रेसलर है जिसका नाम है मांगी हुआंग और अब मांगी वेट उठाकर हॉबिन की वीडियो देख रहा होता है और वो सोचता है कि वायरल हिट तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसने ताइहोन को भी हरा दिया, तो अगर मैं वायरल हिट को एक फाइट में हरा दूंगा तो फिर तो मेरा चैनल फेमस हो जाएगा। और अब हॉबिन और स्नैपर बात कर रहे होते हैं कि कैसे ग्यूएल की एडिट करी हुई वीडियोस की वजह से उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो स्नैपर बोलता है तुम तो ग्यूएल को रखना ही नहीं चाहते थे, तो हॉबिन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तब स्नैपर हॉबिन से पूछता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जब ताइहोन की बैक किक खाई थी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, लेकिन तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। तो हॉबिन स्नैपर को बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो और हॉबिन ये भी बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुली हुआ हूँ, लेकिन ताइहोन मुझे बाकियों जैसा नहीं लगा और मैं श्योर हूँ इस बात पे क्योंकि मैंने ताइहोन के फेस पे वो लुक देखा था। शायद ताइहोन उतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा हम उसे समझते हैं और वो फाइट के बाद क्या ही कर रहा होगा। तो स्नैपर बोलता है क्या तुमको पता नहीं इस बारे में, तब तुम्हारी और ताइहोन की फाइट हुई थी और ताइहोन के ब्लैकआउट होने के बाद ताइहोन की फोटो वायरल हो रही है कि वो उसमें कितना हैंडसम लग रहा है और वो अगर अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा तो वो आराम से 200 के सब्सक्राइबर्स पार कर लेगा, पर ताइहोन को इस चीज के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। तो हॉबिन बोलता है कि मैं तो गलत था और वो रोते रोते बताता है कि लुकिज्म बहुत बेकार चीज है। और अब हम ग्यूएल को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठी हुई होती है कि तभी अचानक उसके ऊपर कोई स्नेक टॉय फेंक देता है और ग्यूएल डर की वजह से गिर जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि ग्यूएल की वीडियो कोई खास नहीं आई है कि तभी ग्यूएल चली जाती है उनसे वीडियो डिलीट करवाने के लिए और वो लोग ग्यूएल को धक्का दे देते हैं ये बोलकर कि तुम्हारी वीडियो कोई खास भी नहीं आई है, हम उसे डिलीट ही कर देंगे। और लड़कियां बात करने लगती हैं कि तुम इसे ज्यादा परेशान मत करो, क्या पता यहाँ पर हॉबिन आ जाए और अपना हाउ टू गेट हिट विदाउट हिट वाला मूव यूज करने लगे। फिर ग्यूएल बोलती है कि ये मूव प्रोफेशनल भी यूज करते हैं और वो अटैक कर देती है एक स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन वो स्टूडेंट भी हॉबिन का ही मूव करता है हाउ टू गेट विदाउट हिट वाला। तो लड़कियां अब ग्यूएल से बोलती हैं तुम ये क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों करती हो, तुम्हें तो हमारी लैंग्वेज बोलना भी सही से नहीं आता, शायद इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। तो ग्यूएल बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ लैंग्वेज को सीखने में और मैं क्यूट बनने की एक्टिंग नहीं करती कि तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है ग्यूएल को बचाने के लिए, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्नैपर को पीट देते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगा तुम सीनियर हो तो हम तुम्हारे ऊपर तरस खाएंगे, और वो अटैक करने वाले होते हैं ग्यूएल के ऊपर के तभी वहाँ पर हॉबिन आकर उसको बचा लेता है और स्टूडेंट्स हॉबिन से बोलते हैं कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम हाइट में इतने छोटे हो, क्या तुम मुझसे 1v1 करोगे फाइट में। और पीछे से लड़की बोलती है कि जो तुमने ताइहोंग से फाइट करी थी वो फिक्सिंग थी ना, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है तुम ताइहोंग को एक फाइट में हरा दोगे। तब हॉबिन सोचता है कि मैं कोई फाइट वगैरह फिक्स नहीं करता और अब स्टूडेंट्स हॉबिन को बोल रहे होते हैं क्या तुम अपने चैनल को दांव पर लगाकर हम लोगों से फाइट करोगे क्या। तो हॉबिन सोचता है कि इन बच्चों में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन लोगों को डर लगे। और वो ताइहोंग की तरह बोलता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है। स्टूडेंट हॉबिन के हाथ में 100 येन दे देता है और सबके सामने अब हॉबिन का मजाक बन चुका था और स्टूडेंट बोलते हैं कि जब ताइहोन बोलता है तभी ये बात अच्छी लगती है
और एक स्टूडेंट हॉबिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे मुनसेंग आकर खड़ा होता है और मुनसेंग को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और हॉबिन बच जाता है। और हॉबिन बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग से मुनसेंग को अपने साथ रखना चाहिए था। तो स्नैपर बोलता है कि मुनसेंग ने हमारे लिए पाकुगो को पीटा था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। तो ग्वेल बोलती है कि शायद मुनसेंग किसी से बिना बात में झगड़ा नहीं करता। और स्नैपर ग्वेल से पूछता है उन स्टूडेंट्स का भी यूट्यूब चैनल है, वो क्या करते हैं अपने चैनल पर। तो ग्वेल बताती है कि वो लोग प्रैंक की वीडियोस बनाते हैं और उनका इस खराब एटीट्यूड होने के बावजूद उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और वो काफी फेमस भी हैं। तो स्नैपर सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा और वो स्नैपर हॉबिन को डांट डांट कर बोलने लगता है, तुम्हारी वजह से ग्वेल काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गई थी, क्या तुम्हें जरा सा भी इस चीज का अंदाजा है? और तो और तुम ग्वेल के बचाव में कुछ भी नहीं कर पाए। तो हॉबिन भी बोलता है कि मैं हाउ टू गेट हिट विदाउट हिट का मजाक सुनकर काफी चिढ़ गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और हॉबिन ग्वेल के बाल संवारकर उसको प्रॉमिस करता है कि आगे से कुछ ऐसा होगा तो वो उसकी रक्षा करेगा। अब हम हॉबिन को लेटा हुआ देखते हैं और वो याद करता है कि मुनसेंग ने उससे बोला है कि तुम भूमि को गॉल करो क्योंकि वो घोस्टेड होना डिजर्व नहीं करती। घोस्टिंग करना मतलब एक टाइप से इग्नोर करना। तो हॉबिन सोचता है तुमने तो ये बड़ी आसानी से बोल दिया, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ भूमि के सामने, उसके बाद मैं अपना चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ भूमि को। और अब हम ग्वेल को देखते हैं जो हॉबिन का ख्याल कर करके काफी एक्साइटेड हो रही थी। और ग्वेल की हरकतों को देखकर तो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हॉबिन के प्यार में पड़ गई हो और वो हॉबिन से बात करने के लिए उसको टेक्स्ट भी करती है। और अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर मांगी बोमी से मिलने के बाद चला जाता है और बोमी सोचती है कि चलो अच्छा है ये चला गया, लेकिन शाम को आज मेरी शिफ्ट थोड़ी देर तक है तो क्या पता ये मेरा इंतजार बाहर कर रहा हो। और बोमी काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि तभी हम हॉबिन की आवाज सुनते हैं। हॉबिन बोमी से ऑर्डर में बोलता है कि मुझे क्या स्ट्रॉबेरी परफेक्ट मिलेगी जो उस दिन हम नहीं खा पाए थे। तो बोमी गुस्से में पहले तो बोलती है कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी परफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन बाद में वो ऐसे अधूरा सा बना हुआ बनाकर दे देती है। और बोमी के रिएक्शन को देखकर हॉबिन को पता चल जाता है कि बोमी काफी ज्यादा नाराज है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हॉबिन ने पिछले 2-3 महीनों से बोमी से बात नहीं करी है। और हॉबिन सोचता है कि इससे पहले उसका मूड कुछ ज्यादा खराब हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो बोमी ने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी परफेक्ट बनाया है मैं उसे खा लेता हूँ। कि तभी बोमी हॉबिन के हैंड्स को नोटिस करती है जिसपे वो सब लिखा हुआ था जो हॉबिन ने अभी तक बोमी से बोला था। और बोमी को ये देखकर काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और वो हॉबिन के सामने ये मानने से इनकार कर देती है कि वो हंस रही थी। और ये देखकर कि बोमी थोड़ा खुश है तो हॉबिन वहाँ से नहीं जाता। और बोमी हॉबिन से पूछती है मैंने सुना है तुमने एक एडिटर को रखा है और वो एक लड़की है। और वो बोमी की तरफ देखकर सोचता है बोमी स्माइल तो कर रही है लेकिन ये ताइहोन से ज्यादा डरावनी कैसे दिख सकती है। तो हॉबिन ग्वेल के बारे में बता देता है और बोमी अब पूछती है क्या वो क्यूट है। और हॉबिन अब यहाँ पर फंस चुका था क्योंकि वहाँ पर ग्वेल आ जाती है और बोलती है बताओ हॉबिन क्या मैं क्यूट हूँ। तो हॉबिन बोलता है कि हाँ ग्वेल तुम काफी क्यूट हो और तुम स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस हो। और हॉबिन पूछता है कि तुम अभी यहाँ पर क्या करने आई हो, तुमने अभी मुझसे मेरी लोकेशन भी पूछी थी। तो ग्वेल आकर एक गिफ्ट देती है बोमी को और बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि बोमी को फील हो सके कि आप उसकी तरफ कैसा फील करते हो। और पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ है इसलिए बॉस तुमसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। और बोमी भी ग्वेल को देखकर सोचती है ग्वेल काफी ज्यादा क्यूट है। ग्वेल बोमी को ये भी बताती है कि बॉस तुम्हारे बारे में बात करना बंद ही नहीं करते हैं। और बोमी अब हॉबिन से बोलती है कि तुम मुझे टेक्स्ट करना। और जब हॉबिन बोलता है क्या मैंने कुछ सुना, तो बोमी इस बात से इनकार कर देती है कि उसने कुछ बोला है। तो हॉबिन काफी खुश होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए टेक्स्ट की पूरी लाइन लगा दूंगा। और ग्वेल भी हॉबिन की तरह अपने पैर के नाखून में दर्द का बहाना करके वहां से जाने लगती है। और वो सोचती है कि ऐसे बहाने करने से सच में बहुत बुरा ही फील होता है। तो हॉबिन अब ग्वेल से पूछता है कि तुम जा क्यों रही हो, मुझे लगा तुम बात करोगी, लेकिन ग्वेल वहां से चली जाती है। और अब जब ग्वेल रास्ते में अकेले जा रही होती है तो वो सैड सॉन्ग गा रही थी और वो याद करती है कि हॉबिन ने उसको क्यूट बोला और वो गुस्से में अपना पैर खंबे में मार लेती है। और अब हम बोमी को देखते हैं जो रोड पर हॉबिन से चैट करते हुए चल रही थी कि तभी उसके ऊपर कोई टॉय वाला स्नेक फेंक देता है। और ये वही स्टूडेंट थे जो ग्वेल को परेशान करते थे। और अचानक से स्नेक देखकर बोमी काफी डर जाती है और हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम हैं कॉमेडी ग्रुप,
आपका रिएक्शन काफी क्यूट था, क्या हम इसको अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं? और भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हम इसको अच्छे से एडिट कर देंगे। कि तभी भूमि देखती है कि उसकी तरफ कोई कार आ रही है और नेक्स्ट वायरल हिट के 10th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉबिन, स्नैपर और गुएल कॉमेडी क्रू की वीडियो देख रहे होते हैं और वो वीडियो देखते देखते उनको फनी भी बताते हैं। तो स्नैपर गुएल को बोलता है कि ये लोग ही तो तुमको बुली करते हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अलग है वीडियोज में। ये अपनी वीडियोज में कुछ ज्यादा ही काइंड हैं। और स्नैपर बताता है कि इन लोगों के 700K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो हॉबिन बोलता है कि क्यों ना हम भी लोगों के ऊपर स्नैक फेंकना शुरू कर दें। तो स्नैपर बताता है कि ये लोगों के ऊपर बस स्नैक फेंकने वाला प्रैंक नहीं करते, ये बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रैंक्स करते हैं। तो हॉबिन बोलता है कि हमें भी अपने चैनल पर कंटेंट बनाना चाहिए। तो स्नैपर बोलता है कि क्यों ना हम हफ्ते में 3 फाइट करें। तो हॉबिन वही बेसबॉल चौक करने लगता है स्नैपर को। और जब गुएल एडिटिंग को नोटिस कर रही होती है कि तभी पीछे से वही कॉमेडी क्रू के लोग आ जाते हैं और वो आते के साथ हॉबिन, स्नैपर और गुएल को छेड़ने लगते हैं। और उनमें से एक लड़की हॉबिन को बोलती है तुम तो इतने ज्यादा पतले हो तो मैं शर्ट लगा सकती हूँ कि मैं तुमको आराम से हरा दूंगी। और जब एक स्टूडेंट स्नैपर को छेड़ रहा होता है तो स्नैपर बोलता है कि मेरा मन कर रहा है मैं एक बिल में घुस जाऊं। और वो लोग हॉबिन, स्नैपर और गुएल को लूजर ट्रायो बोलकर चले जाते हैं। तो हॉबिन रो रो कर उनसे बदला लेने की बातें बोलता है। तो स्नैपर बताता है कि ये लोग अपनी वीडियोस में स्क्रिप्ट का यूज नहीं करते और इस वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन तभी हॉबिन के पास भूमि का टेक्स्ट आ जाता है और वो स्नैपर की बातों को इग्नोर कर देता है। और जब हॉबिन टेक्स्ट को रीड करता है तो हॉबिन टेक्स्ट पढ़कर हक्का बक्का हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम भूमि को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और वहाँ पे भूमि से मिलने मुनसेंग आया था। मुनसेंग भूमि से पूछता है तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया था तो अब तुम कैसी हो? तो भूमि बताती है मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं हल्के से मार्जिन से बच गई। तो मुनसेंग इन सब चीजों का कारण पूछता है कि ये हुआ कैसे। तो भूमि बताती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने प्रैंक किया और वो उस प्रैंक से डरकर रोड के बीचों बीच गिर गई। कि तभी मेरी तरफ एक कार अप्रोच करने लगी, लेकिन उस कार ने एंड मौके पर ब्रेक मार लिए। लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि जब मेरा एक्सीडेंट होने से बचा तो वो लोग स्माइल कर रहे थे और हंस रहे थे, मुझे इसी बात का बुरा लगा। तो हॉबिन दूर खड़ा होकर पूछता है तुमने बोला वो लोग हंस रहे थे? और हॉबिन काफी गुस्से में लग रहा था। तो भूमि ने उसको बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हॉबिन भूमि को सॉरी बोलता है और सॉरी बोलने का रीजन भूमि को टेक्स्ट में बताता है। हॉबिन बोलता है कि मुझे माफ करना कि सबसे पहले मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये सब टेक्स्ट करके हॉबिन वहाँ से चला जाता है। और जब भूमि उसको बुलाती है तो हॉबिन एक और टेक्स्ट करता है। हॉबिन ने बोला था कि मैं आज के लिए यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुनसेंग वहाँ पर है। तो हॉबिन सोचता है कि हम लूजर लोगों का एक रूल है, हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक नहीं कर सकते। और अब हॉबिन, मुनसेंग और गुएल अपने बेइज्जत होने का मोमेंट याद करते हैं। और हॉबिन सोचता है कि अब मुझे नए कंटेंट बनाने के बारे में सोचना नहीं होगा, मुझे नहीं पता था हमारा नया दुश्मन हमारे इतने पास में है। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पर एक और एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है जोजो बिजार एडवेंचर। ये एनिमे काफी ज्यादा फेमस है और इसकी स्टोरी लाइन भी काफी बढ़िया है। इसमें स्टार्टिंग में बात होती है वैम्पायर्स के बारे में। तो अगर आप वैम्पायर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो का लिंक पिन कमेंट में होगा। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एंड हॉबिन अब प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है चिकन गाय के पास। एंड गाइज, इस चिकन गाय का नाम है सैम डक। और अब हॉबिन जो एक नया लेसन सीखेगा वो है हाउ टू बीट मल्टीपल अपोनेंट्स। और हॉबिन ये बता रहा होता है स्नैपर को। तो स्नैपर बोलता है कि मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा डरे हो फाइट करने के लिए। और स्नैपर बोलता है क्या तुम ये सब भूमि के हर्ट होने की वजह से कर रहे हो? ये सिचुएशन टाइहोन के टाइम की सिचुएशन से थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर एक अपोनेंट की जगह मल्टीपल अपोनेंट्स हैं। और क्या तुम ऐसे उन लोगों को हरा सकते हो? तो हॉबिन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतने सारे अपोनेंट्स को एक बार में हराऊंगा और इसीलिए मैं उन लोगों से फाइट ही नहीं करूंगा। और बोलता है कि अगर मैं एक साथ उन लोगों से फाइट करने जाऊंगा तो वो लोग मुझे अच्छे से धुन देंगे। और हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पहला ऐसा टाइम है जब मैंने सैम डक की किसी वीडियो पे ट्रस्ट ना किया हो। और अब हम कॉमेडी क्रू की वीडियोस को देखते हैं जहाँ पर वो एक एलिवेटर में एक लड़की के सामने एक गैंगस्टर होने का नाटक करते हैं। गैंगस्टर की फोन कॉल पर बातें सुनकर वो लड़की रोने लगती है कि तभी वो गैंगस्टर रिवील कर देता है कि ये सब एक प्रैंक है। और एक और प्रैंक वीडियो में दिखाया जाता है
हैं कि जो इस चैनल का क्रिएटर है उसी के साथ उन लोगों ने प्रैंक किया पुलिस वाला, क्योंकि वो लड़का नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक कर रहा था। और हम कॉमेडी क्रू को बात करता हुआ सुनते हैं कि उनके इस मंथ फिर से 2 मिलियन येन की अर्निंग हो चुकी है। और वो आपस में पैसे बांटने की बात करते हैं कि तभी एक बोलता है कि हमें उन तीनों को क्या करना चाहिए, तो एक आदमी बोलता है कि हमें उन तीनों को छोड़ देना चाहिए ऐसे ही। और वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि उन्हें नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना चाहिए, तो वो बोलता है कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगे। और हम देखते हैं उन लोगों की ये सारी बात हॉबिन, स्नैपर और गुएल छुपकर सुन रहे होते हैं। और अब स्नैपर हॉबिन से पूछता है तुमने सुना उन लोगों ने क्या कहा, तो हॉबिन बोलता है कि हाँ, उन लोगों की 2 मिलियन येन की अर्निंग हो चुकी है। ये सुनने के बाद स्नैपर बोलता है कि तुम्हें हमेशा पैसों की पड़ी रहती है ना। तो हॉबिन बोलता है कि जो मुझे बोमी ने बताया उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोग अपना कंटेंट स्क्रिप्टेड रखते हैं, लेकिन हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। तो स्नैपर बोलता है कि शायद हम लोगों के पास इस चीज का प्रूफ है। और स्नैपर बोलता है कि तुम इस प्रैंक वीडियो को देखो, लिफ्ट में वीडियो 2 मिनट तक बनी है, लेकिन कौन सा लिफ्ट इतने ज्यादा कम ऊपर जाने के लिए 2 मिनट लेता है। और तुम लिफ्ट के बटन पर ध्यान दो, कोई भी लिफ्ट का बटन ऑन नहीं है। मतलब वीडियो में जो लेडी है उस लेडी ने बटन दबाने का बस नाटक किया। और ये लोग अपनी वीडियोस में एक्टर को लेते हैं एक्टिंग करने के लिए। और वीडियोस स्क्रिप्ट करने की टेक्निक ऐसी है कि सारे यूट्यूबर ऐसी ही टेक्निक को यूज करते हैं। और अब तुम एक इसी वीडियो को देख लो, क्या कोई पुलिस वाले एक अंडर एज के स्मोक करने के लिए उसको पकड़ने आएंगे? इसको इन सब चीजों के बारे में पूछा और पुलिस वालों ने मुझे बताया उस दिन वो पुलिस वाले उस लड़के के पास सिगरेट के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो वहाँ पे किसी वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने गए थे। और उन लोगों ने उसी क्रिएटर को बता दिया कि वो ही है एक वांटेड क्रिमिनल। उन लोगों ने पुलिस का बहुत चालाकी से यूज करा और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही करते हैं, वो अपनी वीडियो को बहुत चालाकी से स्टेज करके रखते हैं। और अगर हम इन सब चीजों का यूज कर इसी कॉमेडी क्रू को एक्सपोज कर दें तो हॉबिन बीच में बोलता है कि नहीं, इतना ज्यादा काफी नहीं होगा, हम एक इम्पोर्टेंट चीज को भूल रहे हैं, जैसा हमने पाकोगो के टाइम पे किया था। कि तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है। रूमी बोमी और स्नैपर को बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन की वीडियो कब बनाओगे। और बोमी हॉबिन को बोलती है क्यों ना हम लोग एक स्क्रिप्टेड प्रैंक वाली वीडियो करें। तो हॉबिन बोलता है इसी प्रैंक की वजह से बोमी हर्ट हुई और तुम चाहती हो कि मैं यही करूं। अगर तुम्हें कॉमेडी वाली प्रैंक की वीडियो बनानी है तो क्यों ना तुम कॉमेडी क्रू के पास चली जाओ। और रूमी यही करती है। रूमी कॉमेडी वाली प्रैंक की वीडियो बनाने के लिए चली जाती है कॉमेडी क्रू के पास। और शूट खत्म होने के बाद सभी क्रू के मेंबर्स रूमी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि रूमी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और कॉमेडी क्रू के मेंबर्स बोलते हैं तुम तो अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छे से बुद्धू बना लेती हो। तो रूमी बोलती है ये तो हमारा काम है व्यूअर्स को बेवकूफ बनाकर पैसे छापने का। और कॉमेडी क्रू का मेंबर बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। पाकोगो के साथ जो हुआ वो उसके वायलेंस की वजह से नहीं था, जैसा उसने संभाला उसका डाउनफॉल इसी से हुआ। अगर तुम वायलेंस का यूज करते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम जाओगे जब तक तुम अपनी वीडियो को फनी बनाते हो। और ऑफिस वगैरह में काम करने से अच्छा तो यहीं पर यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, क्योंकि इसमें तो बहुत कम मेहनत लगती है। सरासर झूठ है ये बात। हमें तो बस अपने व्यूअर्स को वीडियो बना बना कर देनी है ताकि हम पैसे कमा पाएं। और वो सारे स्टूडेंट सिगरेट पी रहे होते हैं तो रूमी बोलती है कि तुम लोग सिगरेट तो बाद में भी पी सकते हो, क्यों ना हम और वीडियो बनाए, क्या तुम्हारे पास और आइडियाज हैं वीडियो बनाने के लिए? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम वायरल हिट को एक्सपोज करेंगे। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो कीड़े जैसे दिखने वाला लड़का ताह्यून को हरा देगा। ये वीडियो तो पक्का उन्होंने स्क्रिप्टेड ही रखी होगी। तो रूमी बोलती है कि नहीं, उन लोगों की कोई भी वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होती। तो वो लोग बोलते हैं भले ही उन लोगों की वीडियोस स्क्रिप्टेड ना, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी एडिटिंग स्किल से उनकी वीडियो को एक फेक जारी कर देंगे। और वैसे भी हम लोगों की ऑडियंस उन लोगों की ऑडियंस से काफी ज्यादा है। कि तभी रूमी बोलती है कि मुझे इतने एक्सट्रीम नहीं जाना, और वो वहां से जाने लगती है। कि तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जब तुम व्यूअर्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। और पहले तो रोमी चौंक जाती है, लेकिन तब वो उन लोगों को उनकी भी वीडियोस दिखा देती है जिसमें वो लोग भी व्यूअर्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। और रूमी बताती है कि मुझे हॉबिन ने बोला था तुम लोगों के सामने ये सब बुलवाने का, और भले ही तुम लोगों की ऑडियंस ज्यादा हो लेकिन जो जीतेगा वो है हॉबिन। कि तभी वहाँ पर हॉबिन, गुएल और स्नैपर डैशिंग एंट्री मारते हैं। और रूमी बोलती है कि भले ही वीडियो बनाना कितना हार्ड ही क्यों ना हो, मैं अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाकर अपनी वीडियोस को स्क्रिप्टेड नहीं रख सकती। और वो लाइव स्ट्रीम करने के लिए हॉबिन का फोन पकड़ा देती है स्नैपर को। और हॉबिन रूमी से माफी मांगता है क्योंकि रूमी की बातें भी थोड़ा लाइव स्ट्रीम में कैप्चर हो चुकी थी। और हॉबिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, और अब हॉबिन उस लड़के के पास आकर बोलता है क्या तुम बस फेक वीडियोस ही बना सकते हो? और वो लड़का हॉबिन को देखकर सोचता है कि क्या हॉबिन हमेशा से ही इतना लंबा था? और कमेंट में भी सब यही सोच रहे
रहे थे कि हॉबिन इतना लंबा कैसे हो गया, कि तभी हॉबिन उसको बोलता है जिस वीडियो में बोमी है वो वीडियो मेरे हवाले कर दो। और हम सैम डक को कहता हुआ सुनते हैं कि कोई ऐसा बिगिनर बिना किसी ट्रेनिंग के मल्टीपल अपोनेंट्स को कैसे हरा सकता है। आंसर सिंपल है, तुम हरा ही नहीं सकते। और अगर तुम्हें मल्टीपल अपोनेंट्स को बीट करना है तो तुम्हें मेरी 10 स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। और एक रेगुलर पर्सन होने की वजह से तुम्हारे पास हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और तुम मल्टीपल अपोनेंट्स को हराने के बारे में सोचना बंद कर सकते हो। और तब सैम डक हॉबिन को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है और हॉबिन ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है कि सैम डक रुककर बोलता है और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो एक नॉर्मल पर्सन यूज कर सकता है मल्टीपल अपोनेंट्स को हराने के लिए। इसका आंसर छुपा हुआ है प्रकृति के अंदर और वो है ऊंची ऊंची बातें करना और अपने अपोनेंट को डरा कर रखना। जैसे गोरिल्ला अपनी छाती पीट पीट कर अपनी हिम्मत को दिखाते हैं ताकि कोई उनको कम ना समझे और प्रे मैंटिस डिफरेंट टाइप्स के पोजेस दिखाता है ताकि दूसरा एनिमल उसको ना खाए, वैसे ही तुम्हें भी करना है। और अब हॉबिन काफी स्केरी अंदाज में उन लोगों से बोलता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो? और क्योंकि मैं स्माइल करता रहता हूँ तो तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और हॉबिन सोचता है कि अब मेरी पूरी बॉडी कांप रही है और मैं अपनी पैंट भी गीली करने वाला हूँ। और हम स्नैपर के ख्यालों को सुनते हैं जिसमें स्नैपर बोल रहा था कि हॉबिन आज बाकी दोनों से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और फिर हॉबिन सोचता है कि मुझे ये सब जल्दी जल्दी निपटाना होगा, इन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। और अब हॉबिन का ये एटीट्यूड देख के कॉमेडी क्रू के मेंबर सोच रहे होते हैं ये हॉबिन को देखकर मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, ये कैसा ऑरा है इसका, क्या इसने सच में ताइहोन और पाकुगो को बीट किया है? और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फाइट स्टार्ट होने से पहले काफी लंबा हो चुका है। और तब हम देखते हैं हॉबिन का पैर फिसल जाता है और हॉबिन के पैरों में हील्स लगी हुई थी और हॉबिन सोचता है गई भैंस पानी में, अब तो मैं गया काम से। लेकिन फिर भी हॉबिन अपने एटीट्यूड चेंज नहीं करता और बोलता है क्या तुम मुझे मेरे जूते वापस दे सकते हो? एंड वायरल हिट के 11th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉबिन का दिखावा करने का नाटक सबके सामने आ चुका था और वहां पर खुली जगह होने की वजह से हॉबिन उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से हॉबिन भागते भागते एक पतली गली में आ जाता है जिससे उसके अपोनेंट को चारों तरफ से हमला करने का मौका ना मिले। और अब ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब हॉबिन फाइट कर रहा था तो उसके दिमाग में चिकन गाय की बोली हुई एक भी बात नहीं थी और अब हॉबिन ये फाइट अपने दिमाग से और अपने बलबूते पर लड़ रहा था। और अब हॉबिन अपने अपोनेंट को एक काफ किक से हिट करता है और सोचता है कि इन लोगों को चोट क्यों नहीं लगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है मुनसेंग की तरफ और मुनसेंग बोलता है कि अब ये सब खत्म हो चुका है। और ये सुनकर मुनसेंग के पास खड़ा लड़का बोलता है क्या इस छोटे से लड़के ने बहुत अच्छा डैमेज डील किया है उस काफ किक से, लेकिन ये लड़का तो कोई स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं खेलता। तो मुनसेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक महीने के अंदर 10,000 बार काफ किक को प्रैक्टिस कर सकते हो? और 10,000 किक सुनकर उस लड़के के हाव भाव उड़ जाते हैं और उसको विश्वास नहीं होता कि हॉबिन ने बस एक महीने के अंदर काफ किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। और एक नॉर्मल पर्सन काफ किक से हिट होने के बाद मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हॉबिन ने इन लोगों के लीडर को काफ किक से हिट नहीं किया पर ये फिर भी मूव क्यों नहीं कर रहा। कि तभी पीछे से मुनसेंग के मास्टर बोलते हैं तुम्हें पता है उन लोगों का बॉस क्यों नहीं मूव कर रहा? इसे कहते हैं खौफ। उस लड़के के मन में हॉबिन के लिए खौफ जम गया है और अब हॉबिन एक गोरिल्ला जैसा खौफ बनाकर खड़ा है सबके सामने। दिल्ली वाली लैंग्वेज ब्रदर, दिल्ली वाली लैंग्वेज। खैर मुनसेंग के मास्टर 3 टाइम MMA के वर्ल्ड चैंपियन है और इनका नाम है लोगन ग्रीस। के तभी हम हॉबिन के मन की बात सुनते हैं जिसमें हॉबिन सोच रहा होता है मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और मैं डरे होने के बावजूद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब हॉबिन एक्साइटमेंट से बड़ी धड़कनों के साथ बोलता है कि अब मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, क्या इसको एंड्रेलिन बोलते हैं? कि तभी वहाँ पर ग्वेल आ जाती है। ग्वेल उन लोगों की फीमेल फ्रेंड को हॉस्टेज बना लेती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उन तीनों को भी इस फाइट से बाहर निकलने का बहाना मिल जाता है। वो हॉस्टेज लड़की उन तीनों से बोलती है कि ग्वेल ने मुझे मारा लेकिन तुम उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे? पर वो लोग हॉबिन से इतना ज्यादा डरे होते हैं कि वो आते ही नहीं है वापस अटैक करने के लिए। और अब हॉबिन के अंदर जो जाग रहा है उस चीज को अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। और तब हॉबिन बोलता है कुछ गलत हो रहा है क्या? मुझे इन सब चीजों में मजा क्यों आ रहा है? फाइटिंग इज फन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पागल
ही हो जाऊंगा। और अब हॉबिन के अंदर जो जाग रहा था वो था हॉबिन का टैलेंट। और ऐसे ही लाइव स्ट्रीम अब बंद हो जाती है और हॉबिन की इस वीडियो पे एक वीक के अंदर 2.3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और कॉमेडी क्रू अपनी अपोलॉजी वीडियो भी डालते हैं पर लेकिन उनका चैनल पूरा बंद हो जाता है। और वो लोग अब अपनी क्लास में गोयल को भी बुली नहीं किया करते थे। और ऐसे ही वायरल हिट के सब्सक्राइबर काउंट हो जाते हैं 210K। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम बोमी को देखते हैं जो अंधेरी रात में रोड पर अकेले चल रही थी। बोमी चलते चलते हॉबिन से चैट पर बात कर रही होती है और हॉबिन चैट में अपनी फिक्र जता रहा होता है बोमी के लिए। तो बोमी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अकेले चली जाऊंगी। कि तभी चलते चलते बोमी किसी से टकरा जाती है और जब वो देखती है कि वो कौन है तो वो होता है मांगी हुआंग। और अब बोमी मांगी से टकराकर बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो मांगी बोलता है कि तुम घबराओ मत, बस अब हम दोनों ही हैं यहाँ पर, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। और मांगी बोमी को टच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मुनसेंग आ जाता है और बोमी से पूछता है क्या यही है वो आदमी जो तुम्हें स्टॉक कर रहा है। कि तभी मांगी अपनी बुल जैसे स्ट्रेंथ से मुनसेंग का गला पकड़ लेता है और मुनसेंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन ये क्या, मुनसेंग तो मांगी के चेस्ट को प्रेस करने लगता है और चेस्ट प्रेस करते करते बोलता है हाउ टू फाइट लेसन 1, गेट द अपोनेंट वर्कड अप। मुनसेंग के मुंह से ये सुनकर मांगी मुनसेंग से पूछता है क्या तुम वायरल हिट की कॉपी हो। तो मुनसेंग बोलता है क्यों ना तुम ही खुद पता लगाओ और बोलता है हाउ टू फाइट, हाउ टू बीट अ सेसेरम रेसलर एज अ प्रो फाइटर। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले लोग और एक फाइटर था, चैंपियन इन मिडल वेट, लाइट वेट, हैवी वेट एंड हैवी वेट क्लासेस, द स्माइलिंग किंग ऑफ द रिंग लोगन ग्रेसी, जिसने पूरे इत्तेफाक के साथ एक ऐसे लड़के से मुलाकात की जिसके जैसा टैलेंट उसे कहीं नहीं मिलता, द सुपर रुकी ऑफ MMA वर्ल्ड किम मुनसेंग। लेकिन मुनसेंग के लिए भी ये भालू जैसी स्ट्रेंथ नहीं थी और मांगी अब मुनसेंग को उठाकर जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी मुनसेंग वहाँ से वैनिश हो जाता है। और मुनसेंग वहाँ से वैनिश होने के बाद अपने कपड़े उतार कर बोलता है कि लगता है मुझे अब सीरियस होकर फाइट करना पड़ेगा। और मांगी फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो बोमी को धक्का देता है और हम देखते हैं कि पीछे से हॉबिन भागते भागते चिल्लाते हुए आ रहा था कि बोमी तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। क्योंकि जब बोमी ने रिप्लाई करना बंद कर दिया था तो हॉबिन टेक्स्ट कर रहा था कि मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाला हूँ। तो अब हॉबिन वहाँ पर आ चुका है। हॉबिन हद से ज्यादा डरा हुआ होता है कि हॉबिन भाग भी नहीं पा रहा था कि तभी मांगी उसका गला पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है और हॉबिन को कॉटन कैंडी बोलकर जमीन में पटक देता है। और पटके जाने के बाद अब हॉबिन के पूरे होश खराब हो जाते हैं। और तभी हमें मांगी के बारे में बताया जाता है। साउथ कोरिया का नेशनल हेरिटेज नंबर 131, एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सेसेरम जिसको कोरियन रेसलिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें अपनी बस स्ट्रेंथ की बदौलत अपने अपोनेंट की बेल्ट्स को पकड़ना होता है। और एक बहुत छोटी सी एज 17 की उम्र में ही मांगी उस स्पोर्ट की चोटी पर पहुंच चुका था एंड इसको चैंपियन हुआंग मांगी के नाम से भी जाना जाने लगा। पर मांगी को सेसेरियम से ज्यादा एक और चीज पसंद है और वो है वुमेन। लेकिन वुमेन को इतना पसंद करने की वजह से हुआंग मांगी एक और चीज है जिसको वो बिल्कुल नापसंद करता है और वो है मैन, कूल मैन। के तभी हम स्नैपर को कहता हुआ सुनते हैं कि वो तो बस एक मॉन्स्टर है जो अपने सर से लेके पैर तक खाली मांस से ही भरा हुआ है। और कुछ लोगों को लगता है कि वो तो एक आधा रोबोट भी है और वो मार्केट में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और तुम एक मॉन्स्टर से हारे हो तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, चलो आप बाहर भी निकल जाओ। और हमें पता चलता है कि हॉबिन एक टेबल के अंदर घुसा हुआ है। और अब हम हॉबिन को बड़बड़ाता सुनते हैं कि मैं तो एक बार फिर से बोमी के सामने किसी से पिट गया, जैसे ये तो मेरी जॉब ही बन गई हो। तो स्नैपर बोलता है कि तुम अपने आप को लकी समझो कि वहाँ पर मुनसेंग था और सही मानो कि वहाँ पर पुलिस भी आ गई और चीजें जल्दी निपट भी गई। और ये क्या लगा रखा है, बोमी ये बोमी वो, जब देखो बोमी की माला ही जपते रहते हो। और क्या हुआ अगर तुम बोमी के सामने पिट भी गए तो क्या तुम उसी तरह जैसे पाकुगो के साथ लड़ा था उस हुआंग मांगी से भी ऐसे ही लड़ाई करोगे जाकर। लॉ ऑफ फियर हमें ये सुनने के लिए मिलता है, जब तुम किसी ज्यादा डरावनी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तो छोटी मोटी कोई डरावनी चीज गिनती में नहीं आती। कॉमेडी क्रू से फाइट करना कुछ ज्यादा डरावना नहीं था, पर वो डर जो हॉबिन ने उस समय एक्सपीरियंस किया था वैसा डर और उससे बड़ा डर हॉबिन ने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। और हॉबिन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे फाइट कर पाऊंगा। टाइहोन ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम क्यूट हो, लेकिन अगर मांगी ने तुम्हारे ऊपर हाथ भी डाला तो तुम खत्म। और तुम्हें क्या सच में लगता है एक इंसान एक भालू से लड़कर जीत सकता है? और वैसे भी अगर तुम्हें कभी जंगली जानवर दिखाई दे तो सही रिस्पॉन्स होगा कि तुम पुलिस को बुलाओ। और अच्छी बात तो ये है कि हमारे व्यूअर्स को इन सब चीजों के
बारे में पता ही नहीं है, चलो इस चीज को हम सीक्रेट रखते हैं। कि तभी ग्वेल बोलती है कि मांगी ने हॉबिन की फोटो लेकर पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया पर और ऑडियंस चाहती है कि हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करें। तो ग्वेल बोलती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे फालतू कमेंट्स को डिलीट कर दूंगी। और स्नैपर बोलता है कि ठीक है, मैं भी जाकर लाइव स्ट्रीम में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब वो दोनों हॉबिन से पूछने लगते हैं, क्या तुम सच में उससे फाइट करने के तो बारे में नहीं सोच रहे ना हॉबिन? तो इसके जवाब में हॉबिन की जगह स्नैपर बोलता है कि तुम इस समय फाइट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें फाइट नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें सरवाइव करना है और यूट्यूब कंटिन्यू करना है तो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। और तुम इस समय किसी की बात मानो चाहे ना मानो, तुम्हें मेरी बात तो जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि इस बार तुम सच में मर सकते हो। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। लेकिन हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी चेस्ट में हैवी हैवी सी फीलिंग क्यों आ रही है। और स्नैपर लाइव स्ट्रीम में सबको समझा देता है इस सब चीजों के बारे में और ऑडियंस भी अब हॉबिन के साथ आ चुकी है। लेकिन हॉबिन अपने बंद अंधेरे कमरे में लेटकर सोच रहा होता है कि ये अभी भारी भारी सी फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे उससे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्या ये सब बोमी के लिए है? कि तभी बोमी का टेक्स्ट आता है जिसमें बोमी बोलती है कि मैं एक बात पक्की कर दूं, तुम उससे फाइट नहीं करोगे, मुझे तुम्हारे पिटने का डर लग रहा है। पर हॉबिन सोचता है कि अगर मैंने उसको नहीं हराया तो बोमी के साथ क्या होगा, वो तो ऐसे ही बोमी को हमेशा परेशान करता रहेगा। पर मुझे इस बात से ज्यादा दिक्कत होगी कि बोमी उस चीज से ज्यादा डरी हुई है। लेकिन हॉबिन ये सब बातों को इग्नोर कर यूट्यूब चलाने लग जाता है और यूट्यूब चलाते चलाते हॉबिन पहुंच जाता है हाउ टू फाइट के चैनल पर, हाउ टू डिफीट अ सेसेरियम रेसलर एज अ रेगुलर पर्सन। लेकिन इस समय ऐसे किसी फाइटर को हराने के लिए चिकन गाय के पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक बिगनर एक स्ट्राइकर को एक चोक की मदद से आराम से हरा सकता है, लेकिन एक रेसलर के लिए ये सब बस एक मसाज की तरह ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो स्ट्राइकर हैं वो ग्रैपलर से ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन चिकन गाय सैमडक के चैनल पर किसी भी टाइप की ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें वो बताए कि ग्रैपलर को एक बिगनर कैसे हरा सकता है। और हॉबिन सोचता है कि अगर जो मांगी के साथ मैंने कोई सीरियस फाइट करी होती तो मैं हार चुका होता और मुझे बहुत ज्यादा ही चोट लगी होती। लेकिन ये कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, ये वियर्ड सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। ये इमोशन, ये कैसा इमोशन है मेरे ऊपर? इस इमोशन की वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इमोशन मेरे दिल में जाकर बैठ गया हो। मुझे लग रहा था ये सब बोमी की वजह से है, लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और स्नैपर के पास हॉबिन का कॉल आता है और हॉबिन कॉल पर बताता है कि वो मांगी से फाइट करने के लिए निकल चुका है। लेकिन स्नैपर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो सभी चीजें सेटल कर दी हैं। तो हॉबिन बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, मुझे मेरे दिल में कुछ हैवी हैवी लग रहा है। एक ऐसा हार्मोन जो ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है जब कोई ह्यूमन बहुत ज्यादा डर का सामना करता है, और इस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनालिन। और इस हार्मोन से हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ये इंसान को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देता है। और बहुत सारे लोगों को इस एड्रेनालिन की आदत हो जाती है और वो लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। और ये बात काफी ज्यादा फनी है क्योंकि अब हॉबिन भी फाइटिंग के लिए एडिक्टेड हो चुका है। और हॉबिन पहुंच जाता है मांगी की तरफ और सोचता है कि मुझे बस अब फाइट ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है ये फाइट किसी नॉर्मल फाइट की तरह नहीं होने वाली। और अब हॉबिन भी आकर मुनसेंग की तरह मांगी की चेस्ट प्रेस करने लगता है और बोल हाउ टू फाइट लेसन 1 गेट द अपोनेंट वर्कड अप। और मांगी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि मांगी सोचता है कि सारे के सारे मेरी चेस्ट के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चिकन गाय को कहता हुआ सुनते हैं एक रेगुलर पर्सन किसी ग्रैपलर के अगेंस्ट फाइट करते वक्त, हाँ लेकिन ये याद रखना कि ये बस एक फर्स्ट स्टेप ही होगा। और अब हॉबिन बोलता है हाउ टू बीट अ सेसेरियम रेसलर एज एन प्योर एमेच्योर। और अब हम ताइक्वांडो के एक कोचिंग में देखते हैं जहाँ पर ताइहोन होता है और ताइहोन बोलता है कि इस बार तुम्हारा एक अपोनेंट एक सेसेरियम रेसलर है और मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम ये फाइट जीत भी पाओगे हॉबिन, पर तुम्हारी आंखों का लुक उसी समय के लुक के बराबर है जब मुझे तुम देखने आए थे। और हम तभी एक पास्ट का सीन देखते हैं जब हॉबिन ताइहोन से मिलने गया था और हॉबिन वहाँ पर ताइहोन के पास बैक किक को सीखने गया था। कि तभी ताइहोन बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बोलकर ताइहोन एक बैक किक हिट करता है हॉबिन को और अपने आगे बैग लगे होने के बावजूद भी जब हॉबिन वो किक को हिट लेता है तो भी हॉबिन की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि पहली फाइट में ताइहोन ने मेरे ऊपर ज्यादा पावरफुल अटैक्स का यूज नहीं किया था। और ताइहोन अब हॉबिन
हॉबिन को बोलता है कि स्नैपर को बुलाओ और तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा, जिसके जवाब में हॉबिन बोलता है कि स्नैपर यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करने आया, मैं सच में तुमसे सीखने आया हूँ। तो ताइहोन पूछता है कि तुम सीखना क्यों चाहते हो, जिसके जवाब में हॉबिन बोलता है क्योंकि ताइक्वांडो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आज तक इतनी ज्यादा लोगों से पिटा हूँ लेकिन ताइक्वांडो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। और ये सब सुनकर जैसे मानो ताइहोन के दिल के बगीचे में फूल खिल गए। और अब हम गाइस, ये है वायरल हिट के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। एंड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वायरल हिट के 11th एपिसोड में हम देखते हैं हॉबिन सोचता है कि मांगी के पॉम पॉम कितने ज्यादा बड़े हैं, और दूसरी तरफ स्नैपर सोच रहा होता है कि मैंने इसको इतना ज्यादा मना किया आने के लिए, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया। कहीं इसके पास पहले की तरह कोई सीक्रेट मूव तो नहीं जैसे इसने पाकुगो के टाइम फाइट करते हुए और ताइहोन के टाइम फाइट करते हुए करा था। जिसके बाद हम देखते हैं हॉबिन काफी हिट करता है मांगी को, पर मांगी वहाँ पर अभी भी सही सलामत खड़ा था, उसके ऊपर उस काफ किक का कोई इफेक्ट भी नहीं होता। और यही नहीं, हॉबिन अब लगातार काफ किक हिट किए जा रहा था, पर मांगी वहाँ पर द ग्रेट खली की तरह खड़ा ही रह गया। और तब हॉबिन सोचता है कि मैं मांगी को काफ किक से हिट तो कर रहा हूँ, पर मुझे बार बार लग रहा है कि मैं किसी इंसान की जगह एक ट्रक को हिट कर रहा हूँ। फिर अब हॉबिन सैमडक की बात याद करता है, जब सैमडक ने बोला था कभी अगर आपको ऐसा अपोनेंट मिले तो उसका सही चॉइस होगा कि आप वहाँ से भाग जाओ। एंड हम देखते हैं कि अब हॉबिन वहाँ से भागने लगा था, लेकिन हॉबिन के भागने का तरीका थोड़ा अलग था। हॉबिन यहाँ पर बैक रनिंग कर रहा था, जिसे देखकर स्नैपर बोलता है कि हॉबिन सच में ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हॉबिन इसलिए उल्टा भाग रहा है ताकि वो मांगी के अटैक्स के ऊपर नजर रख सके और उससे भाग भी सके। कि तभी एक कमेंट आता है और उस कमेंट से हमें पता चलता है सेसेरियम रेसलर की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, और वो बेसिक ट्रेनिंग होती है नंगे पैर रेतों में फुल स्पीड से भागना। एंड गाइज, अगर आप लोकल एरिया में रहते होंगे या अगर आप कभी बीच पर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि रेत में चलने पर कितनी मेहनत लगती है। और ये सेसेरियम फाइटर उस रेत पर नंगे पैर फुल स्पीड से रनिंग करते हैं, और 1-2 किलोमीटर की रनिंग नहीं, पूरे 30 किलोमीटर की रनिंग, जिसके फलस्वरूप मांगी भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। और हॉबिन को भी इस बात के बारे में मालूम होता है क्योंकि सैमडक ने उसे बताया था कि सेसेरियम रेसलर से भागना बेवकूफी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होते हैं। और जब मांगी हॉबिन की तरफ भागते हुए अप्रोच करता है तो हॉबिन मांगी के एक ऐसे पार्ट में हिट करता है जिसे वो ट्रेन नहीं कर सकता था, और वो है मांगी की नोज। पर हम देखते हैं हॉबिन के बाकी अटैक्स की तरह भी ये अटैक भी बेकार चला जाता है। एंड अब मांगी ने हॉबिन के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और उसको हवा में उठा दिया था। मांगी हॉबिन से बोलता है तुम तो सच में एक कॉटन कैंडी हो। एंड गाइस, कॉटन कैंडी से यहाँ पर मांगी का मतलब है काफी ज्यादा सॉफ्ट। अब हॉबिन सैमडक की बात याद कर एक ट्रिक सोचता है जो उसने ताइहोन के ऊपर अप्लाई करी थी, एंड इस ट्रिक का नाम है बेसबॉल चॉक। एंड अब हॉबिन मांगी के ऊपर बेसबॉल चॉक करने की कोशिश करता है, पर हॉबिन के बाकी अटैक्स की तरह भी ये अटैक भी बेकार चला जाता है। और ये अटैक इसलिए बेकार चला जाता है क्योंकि मांगी की नेक काफी ज्यादा थिक थी, जिसकी वजह से मांगी की नेक हॉबिन के हाथ में ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो मांगी को चॉक नहीं कर पाता। एंड हम देखते हैं बाय मिस्टेक हॉबिन मांगी के हेड को टच कर देता है, जिसकी जवाब में मांगी बोलता है कि तुम मेरे हेड को टच नहीं कर सकते। और ये सुनकर हॉबिन सोचता है कहीं सेसेरियम फाइटर की वीकनेस उनका हेड तो नहीं होती, एंड ये सोचकर वो मांगी के हेड को पंच कर देता है। एंड अब हम सुनते हैं सेसेरियम एक ऐसा रेसलिंग गेम है जिसमें अपने अपोनेंट को सैंड के ऊपर गिराना होता है। एंड क्योंकि सैंड पर गिरने पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन अगर रियल लाइफ में किसी अपोनेंट को एक सेसेरियम चैंपियन फुल पावर से अगर जमीन पर देकर मारे फिर क्या होगा। और अब यही होता है हॉबिन के साथ। मांगी हॉबिन को फुल फोर्स से सुपरलेक्स देता है, जिससे अब हॉबिन पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। और हम स्नैपर को देखते हैं, वो तो हॉबिन के मरने का मातम भी मनाने लगता है। पर तभी हम मांगी के हाथ में एक बैकबोन देखते हैं और हमें पता चल जाता है हॉबिन यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड नहीं आया था। ये बैकबोन हॉबिन की प्रोटेक्शन थी उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसे फाइटर से फाइट कर रहा है तो ये सब होना तो मुमकिन है। एंड हम देखते हैं अब हॉबिन लहराते लहराते खड़ा होता है। एंड अब हम देखते हैं मांगी काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो फुल पावर से अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है हॉबिन की तरफ। कि तभी हॉबिन बोलता है कि हम स्ट्राइकर्स वीक नहीं होते। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइहोन को यही बात रिपीट करता हुआ सुनते हैं।
और सीन पास्ट में आ जाता है जब हॉबिन आया था ताइहोन के पास बैक किक सीखने के लिए। सीन बहुत ज्यादा पास्ट में जाता है जब ताइहोन थोड़ा छोटा था। ताइहोन अपने डैड से बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ताइक्वांडो की क्लास है, आप यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। जिसके जवाब में ताइहोन के डैड बोलते हैं कि आजकल कोई ताइक्वांडो नहीं सीखना चाहता और एमएमए फेमस होने के बाद यहाँ पर कोई उतना स्टूडेंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। जिसके जवाब में छोटा ताइहोन रो रो कर बोलता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था अगर मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा तो आप ताइक्वांडो में अपना बेस्ट देंगे, पर आप तो बस अब बहाने बना रहे हैं। आप बस देखते जाओ, मैं सभी एमएमए फाइटर्स को बस ताइक्वांडो की मदद से ही हरा कर दिखाऊंगा क्योंकि ताइक्वांडो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ताइहोन के डैड को ये सुनकर काफी अलग फील होता है। एंड अब सीन उस टाइम पर आता है जब हॉबिन ताइक्वांडो किक सीखने आया था एंड ताइहोन हॉबिन को अपनी पुरानी यूनिफॉर्म देता है जिसमें हॉबिन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। ताइहोन हॉबिन को पहले बैक किक की जगह उल्टा भागना सिखाता है और हॉबिन को थोड़ा शक होता है और वो ताइहोन से बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझे बैक किक सिखाओ, लेकिन तुम मुझे ये क्या सिखा रहे हो। तो ताइहोन कहता है कि पहली बात तो ये तुम मुझे मास्टर बोलो एंड तुम्हें बैक किक सीखनी है ना, ये भी एक रूटीन है बैक किक सीखने के लिए। तो हॉबिन सोचता है कि कहीं ये मुझे बुली तो नहीं कर रहा जिसमें ये मुझसे बस नाइस बिहेव करेगा और ये मुझे अचानक से सिखाने के लिए कैसे राजी हो गया, मैंने तो बस ये बोला था कि ताइक्वांडो स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड अब सीन मांगी और हॉबिन की फाइट की तरफ शिफ्ट होता है एंड जब मांगी फुल स्पीड में हॉबिन की तरफ बढ़ रहा था तब हॉबिन उल्टा भागना शुरू कर देता है और वो एक जगह रुककर ताइहोन की सिखाई हुई बैक किक का यूज करता है और वो बैक किक का यूज मांगी के मेन पार्ट पर करता है और इतनी ज्यादा ब्रूटली हिट होने के बावजूद मांगी उस अटैक से तुरंत रिकवर कर लेता है और फिर से सुपरलेक्स देने के लिए हॉबिन को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि हॉबिन का प्रोटेक्टर तो पहले ही टूट चुका है और अगर हॉबिन फिर से ये पटकी खाया तो हॉबिन इस बार पक्का जान से जाएगा। एंड हॉबिन अब आखिरी मोमेंट में सोच रहा होता है कि अगर मैंने कुछ नहीं पकड़ा तो मैं पक्का मरूंगा एंड वो पकड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि एक विग उड़ते उड़ते गिर रही है और ये विग होती है मांगी की। एंड हमें पता चलता है मांगी असल में एक गंजा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्नैपर, हॉबिन और मांगी को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ मांगी बताता है हमेशा मुझसे कम वेट क्लास वाले लोगों को फैन मिलते हैं, लोग मुझे मोटा और डरावना भी समझते हैं और अब तो मेरी सच्चाई पूरे 30,000 व्यूअर्स के सामने आ चुकी है। तो हॉबिन मांगी से बोलता है मतलब ये सब एक गलत फहमी थी, तुमने मुनसेंग को फाइटिंग के लिए चैलेंज किया था ना। तो ये सुनकर मांगी बोलता है वो बोमी का पीछा कर रहा था तो मुझे लगा कि वो बोमी को स्टॉक कर रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके जवाब में स्नैपर बोलता है कि ये तुम उल्टा बोल रहे हो। तो मांगी रोते रोते बताता है कि मैंने इस मैगजीन में पढ़ा है कि इसमें बोला गया है वुमेन को स्ट्रॉन्ग मैन पसंद होते हैं और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, इसने पूरे 10,000 लड़कियों को डेट किया हुआ है। और हमें पता चलता है जो मांगी ये दवाई बार बार खाता रहता है ये दवाई मांगी की हेयर ग्रोथ के लिए है। एंड अब हम मांगी को रोता हुआ देखते हैं। मांगी रोते रोते हॉबिन से बोलता है हॉबिन तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी गर्लफ्रेंड मिल पाएगी। तो हॉबिन सोचता है कि मांगी तो एक ऐसा लड़का है जिसके लिए मैं रो भी सकता हूँ। एंड मांगी अब हॉबिन से फिर से बोलता है कि मैंने तो यूट्यूब पे इसलिए चालू किया था ताकि मैं फेमस हो पाऊँ और लड़कियाँ मुझे पहचान पाए। एंड अब स्नैपर, हॉबिन और मांगी तीनों साथ में गर्लफ्रेंड्स के लिए रोने लगते हैं। एंड अब मांगी के वहाँ से जाने का समय आ गया था और मांगी वहाँ से उदास होकर ये सोच कर जा रहा था कि मैं तो अब अपना यूट्यूब भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कि तभी हॉबिन पीछे से मांगी को आवाज लगाकर बोलता है मांगी ये देखो सारे लोग तुम्हारे साथ हैं और लोग तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड तुम्हारी यूट्यूब जर्नी तो बस अभी स्टार्ट ही हुई है। कि तभी हम कमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे सपोर्टर्स हो चुके थे अब मांगी के, जिसे देखकर मांगी खुश होने के साथ साथ इमोशनल भी हो जाता है। एंड यहाँ पर एंड होती है वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम। एंड अब हम लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद देखते हैं मुनसेंग, बोमी और ताइहोन काफी ज्यादा खुश होते हैं हॉबिन के लिए। और ताइहोन खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका स्टूडेंट तो जीत गया ना। एंड अब लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद टाइम था एडिटिंग का। एंड ग्वेल जब एडिटिंग करने के लिए उस वीडियो को लेती है तो एडिटिंग करने के दौरान भी ग्वेल इमोशनल हो जाती है। एंड विद हेल्प ऑफ ग्वेल हॉबिन की इस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। और हम स्नैपर को कहता हुआ सुनते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं 20 की एज तक एक मूवी डायरेक्टर भी बन जाऊंगा। और पैसे तो अब लगातार आ ही रहे हैं। कि तभी स्नैपर अपने फोन में कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कि तभी सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर हॉबिन अपनी मॉम से मिलने आया था।
हॉबिन अपने मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब तो उसने लोन के सारे पैसे भी चुका दिए, बोमी से भी उसकी अच्छी खासी से बात चल रही है, उसके पास अब पैसों की कमी भी नहीं है। इन शॉर्ट हॉबिन की लाइफ काफी बिंदास चल रही है। पर एज अ ऑडियंस हमें तो पता ही है मेन कैरेक्टर इतने सुकून से कैसे रह सकता है। एंड अब हॉबिन अपनी मॉम के पास आ जाता है एंड हॉबिन की मॉम अब हॉबिन से बोलती है कि अब लोन वाले लोग मिलने नहीं आ रहे, जिसके जवाब में हॉबिन बोलता है कि मैंने लोन के सारे पैसे चुका दिए। जिसे सुनकर हॉबिन की मॉम बोलती है कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे। तो हॉबिन अपनी मॉम को विश्वास दिलाकर बोलता है कि नहीं मॉम, मैं कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा और मेरी पार्ट टाइम जॉब से भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जिसे सुनकर हॉबिन की मॉम काफी खुश हो जाती है और हॉबिन को बताती है कि नर्स तुमसे मिलने आई थी, जाके उनसे बात कर लो, कहीं कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं। तो हॉबिन सोचता है कि क्या ही इम्पोर्टेंट होगा और वो चला जाता है नर्स से मिलने के लिए। और नर्स से मिलकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की सर्जरी की डेट आ चुकी है। जिसे सुनकर हॉबिन पूरी खुशी से उनसे पूछता है कि अभी तो आपने कहा था कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। जिसके जवाब में नर्स बोलती है कि हाँ, पर अब हमें डोनर जल्दी मिल चुका है तो हम ऐसा कर सकते हैं और तुम्हारी मॉम को अब यहाँ पर रहने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे साथ घर पर भी रह सकेंगी। और ये सुनकर कि उसकी मॉम उसके साथ रह सकेंगी, हॉबिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कि तभी नर्स बताती है कि इस सर्जरी के पैसे काफी ज्यादा हैं एंड अमाउंट है 2 मिलियन येन, पर जैसा मैंने मानवा में पढ़ा था उसमें अमाउंट था 20 मिलियन येन। मुझे नहीं पता यहाँ पे 2 मिलियन येन किस लिए कर दिया। खैर, हॉबिन नर्स की अमाउंट को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हॉबिन के पास तो इतने पैसे हैं ही। और वो नर्स का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैम, पूरे पैसे जमा हो जाएंगे। और वो खुश होकर ये सब बात बोमी को भी बताता है। कि तभी वहाँ पर स्नैपर और गोयल भी आ जाते हैं एंड हॉबिन ये सब बात उनको भी बताता है। एंड वायरल हिट सीजन की ये हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। पर आगे चल के हमें पता चलता है कि हॉबिन की सारी वीडियोस पर येलो मार्क आ चुका है, जिससे अब हॉबिन 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं कर सकता। पर हॉबिन को तो अपनी मॉम की सर्जरी करवानी है ना, तो अब हॉबिन अपनी मॉम की सर्जरी कैसे करवाएगा जब उसके पास एक भी पैसा नहीं है तो। और ये तो अब हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। टिल देन बाय बाय।